हाथवंदन मास्टर। अभिनंदन। हाथवंदन। अभिनंदन। हाँ जी हर्षा जी, आपने हाँ। नोट्स बनाए तो बताइए। हाँ, मैंने बनाए हैं हाँ। नोट्स। इसमें ये बताया है कि जैसे सोशल वेलफेयर, अपन सोशल जो काम करते हैं ना, वेलफेयर का डिपार्टमेंट, उससे भी अच्छा काम होता है योगी बनना। हम और हर एक को योगी बनना ही है। नारायण बनिए, जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं तब तक आप स्पिरिचुअल मतलब लिटी को नहीं समझते हैं, और तब तक हम योगी नहीं बनते हैं। तो हर एक को नारायण बनना है, वो बता रहे हैं। 3 साल 3 ईयर बैक मतलब 3 साल पहले मैं भी योगी बना, तक और अब आप लोगों को भी योगी बनना है। मतलब उन्हें ये बताया पत्री जी सर ने कि हम सबको योगी बनना है, और ये सबसे अच्छा काम है ध्यान करना, इन स्पिरिचुअलिटी में आना। ये सोशल वेलफेयर से भी अच्छा है। पहला ये था। फिर मैम ने दूसरा, दीप्ति मैम ने, अब दीप्ति मैम का है कि दीप्ति मैम ने ये बताया कि जब भी हम मेडिटेशन करें या कुछ भी, तो अपने आप को यह बोलकर बैठना है कि हर एक शब्द में स्थित ज्ञान को मैं मल्टी डायमेंशनल लेवल तक लेने के लिए तैयार हूँ, उस स्थिति को आह्वान करती हूँ। मतलब ये बोलकर ही हमें बैठना है। और उन्हें और भी कुछ बताया है कि अपन अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हुए, नेम फेम को बचाते हुए, अपन सोसाइटी में सीट बचाने के लिए इधर उधर गिड़गिड़ाते हैं। कभी इनके पैर में, कभी उनके पैर में, उनको कुछ संभाला कुछ भी नहीं देगा। मतलब उनको कुछ भी नहीं देगा। जो अपनी नेम फेम के लिए कर रहे, इधर गिड़गिड़ा रहे हैं, इधर गिड़गिड़ा रहे हैं बिना मतलब के। मतलब क्यों पूछ रहे हो यह सब चीजों को, मतलब बिना मतलब के हम क्यों कुछ ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हैं, यह सब चीजें यह बोलते हुए, मतलब ये बोल रही थी। और उन्हें और भी, और इन्हें फिर और भी बताया है दीप्ति मैम ने। मैम आवाज आ रही है? जो जो पूरा दिन उल्टा सीधा खाते हैं, जो जानवरों को बलि करते हैं, पीते हुए इस शरीर के लेवल पर पूरे मतलब जो जान उल्टा सीधा खाते हैं, जानवरों की बलि करते हैं, इस शरीर के लेवल पर रहने वाले, माया के जीवन में रहने वाले को संभाला, उनको भी संभाला कुछ नहीं देगा। जो जानवरों की बलि करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, और इस शरीर के लेवल पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी बताया था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो उनको भी संभाला कुछ नहीं देगा। पहले तो भगवान के ऊपर हमें विश्वास करना, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं, उन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। कोई तो है, कोई एक अद्भुत शक्ति है जो ये संसार चला रही है, हमें विश्वास रखना है किसी के ऊपर कि हाँ कोई तो है। उन लोगों को तो जो जो लोग अपने हिसाब से ले रहे हैं शरीर के लेवल पे, नहीं, कोई तो है जो ये अद्भुत शक्ति चला रही है। और वो लोग क्या समझते हैं कि नहीं, अपने घमंड में रहते हैं कि नहीं हम चला रहे हैं। ऐसे नहीं है, कोई है जो चला रहा है। ऐसे नहीं है कि हम लोग ये चला रहे हैं। ऐसे मतलब घमंड, ऐसे जो घमंड करते हैं ना, उन लोगों को भी कुछ संभाला कुछ भी नहीं देगा। शरीर को अस्तित्व बना के, शरीर के लेवल के सुख को पहचान बनाकर, कुछ पल के सुख के लिए इधर उधर भागते हैं, जीवन के इस आधारित होकर इसे अल्प जीवन कहते हैं। मतलब वो अपन शरीर के सुख के लिए नहीं, हम इधर उधर भागते हैं, इधर उधर करते हैं। मतलब वो कभी सुख के लिए जो लोग दौड़ दौड़ करते हैं ना, बहुत लोग पैसे कमाने के लिए, तो उस वो जीवन को उन्हें बताया कि अल्प जीवन कहते हैं। यह असली जीवन नहीं है, और यह असली जीवन नहीं। यहाँ पर कुछ, वहां पर कुछ है। मतलब यहाँ पर कुछ मिल जाए तो अपन यहाँ से प्रॉफिट ले लें, यहाँ पे कुछ मिल जाए तो यहाँ से मतलब कर लें, तो यह असली जीवन नहीं है। अपने आप को न पहचानते हुए, एक पल सुख और एक पल दुख में रहते हुए, अपने आप को नहीं पता आप जीवन आप पर हुए एक पल सुख पर आधारित नहीं है। मतलब अपना जीवन जो है ना, हमारे ऊपर ही नहीं आधारित है। अगर कोई हमें सुख बोल रहा है, सुख दे रहा है, तो अपन खुश हो जा रहे हैं। कोई दुख दे रहा है तो अपन दुखी हो जा रहे हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है। हमें अगर कोई सिचुएशन याद आ जाती है, कोई कुछ बोल देता है, तो अपन दुख हो जाते हैं, कोई कुछ खुशी दे देता है। मतलब अपन को ही नहीं पता है कि
को मतलब थोड़ी सी खुशी रहना नहीं, अपन को सेम रहना है। जरूरत में जीवन मतलब उन्हीं की उसी जरूरत से अकॉर्डिंग अपन जी रहे हैं, उसी नीड में यहाँ तक आए हैं। मतलब मतलब उसी के लिए, उसी के कारण हम यहाँ तक भी आए। क्या मिलेगा माया में डूबे हुए जो दोनों आंखों से देख रहे हैं, तो हम क्या देख पाए इसके बियॉन्ड? जो हम जो इन दोनों आंखों से देख रहे हैं कि हाँ अभी हमें खुशी मिल गई, अभी हमें दुख मिल, इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो अपन को देखना है। मतलब इन सब चीजों के बियॉन्ड भी है, सबको देखना है। वो इतना मात्र है जो देखने की जरूरत है, मतलब उसके बियॉन्ड अपन को देखना है, वो पहचानना होगा। वो स्थिति तो बननी नहीं है तो क्या फायदा अगर अपन की वो स्थिति बनानी है। नहीं, कोई अपन को खुशी दे रहा है तो अपन खुश हो जा रहे हैं, कोई दुख दे रहा है तो नहीं, अपन को इसके बियॉन्ड की स्थिति बनानी है नियम। तो मतलब जब तक अपन इसके बियॉन्ड की स्थिति नहीं बनाएंगे तो अपन को कोई फायदा नहीं। अब उन्हें एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे पेड़ से जो फल आते हैं, फल के अंदर जो बीज होते हैं के बारे में नहीं जानते। अगर बीज को रखूंगी तो ऊपर का छिलका ही दिखेगा, मतलब अपन ने फल है, फल में अगर मैंने बीज रखा तो अपन को बीज का छिलका ही दिखेगा। उसी उस बीज के बारे में नहीं जानते, अगर बीज को रखूंगी तो ऊपर का छिलका ही दिखेगा, देख पाओगे उसका उसका छिलका भी हटाओगे तो बोलोगे दो टुकड़ों में है। उन दोनों टुकड़ों में प्राणी को मतलब अपन को अगर बीज देखेंगे तो अपन को बीज रखा है तो उस बीज का सिर्फ छिलका ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो अपन को नहीं दिखेगा कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर है कि उसने किसी प्राणी मतलब जन्म देता है, मतलब उससे एक पेड़ उगता है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है ना वो अपन को नहीं दिखेगी। जन्म देने का छिलके को हटाने के बाद भी अगर अपन ने मैंने छिलका भी उसका हटा दिया तो अपन को सिर्फ क्या दिखेगा, उसका दो टुकड़े ही दिखेंगे। उन दोनों पीस में के अंदर स्थित चेतना शक्ति जो प्राण वो कौन देख पाएगा? वो मतलब उसमें अपन को जो बीज है ना उसके अंदर जो उसकी चेतना की शक्ति है ना वो अपन को देखनी है। वो कौन देख पाएगा? धैर्यई आपके लिए ये शरीर ही सत्य कभी, मतलब वो अपन को देखना है। और वही वही सत्य है। कभी मतलब कभी मतलब वही देखना है अपन को कि जो बीज ने एक छिलका या उसके दो टुकड़े नहीं देखे, उसके अंदर जो चेतना शक्ति जिससे अपन को पेड़ उग रहा है अपन को वह देखना है। वैसे ही अपन को अपने अंदर भी वही देखना है। अपन को ये शरीर ही दिख रहा है लेकिन वो नहीं, अपन को ये देखना है कि ये जो आंखों से दिख रहा है ना वो नहीं देखना है, उसके बियॉन्ड देखना है। उन्हें ये बताया था। और अपन को क्या लग रहा है? ये शरीर ही सत्य है। अपन को ये लग रहा है कि ये शरीर ही सत्य है, कभी रोते हुए कभी हंसते हुए, कभी अपन बस ऐसे ही अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं, तो उनको भी संभाला कुछ नहीं देगा। पूरी सृष्टि को देखो, ये तो कंक्लूजन संभाला बार बार जन्म के लिए न भागते हुए शाश्वत रूप को ही यह दिखेगा। जो अपन बार बार अपन को जन्म के लिए नहीं भागना है, जो बार बार जन्म के लिए नहीं भागेगा, और जिसको ये है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना ही है, मतलब है, तो वही उन्हीं को ही संभाला यह देगा। यह उनको देती है जो तैयार हैं। अपने आप को तैयार करना होगा, यह योग और तपस्या से होगा। और अपने आप को यही अपन को तैयार करना है। और ये सब किससे होगा? योग तपस्या, और ये सब उन्हीं को ही दिखेगा जो लोग नहीं, जिनको इच्छा होगी हाँ हमें नहीं ये सब चीजें चाहिए कि मुझे इससे बियॉन्ड जाना है, मुझे ये सब शरीर की चीजें नहीं है, किसी ने मुझे दुख दिया तो दुख, मुझे खुशी दी तो खुशी नहीं, मुझे इससे पार जाना ही है। और जिसको है कि हाँ मुझे ये सब चाहिए, मुझे शरीर जन्म मतलब ये जन्म वगैरह नहीं चाहिए, तो उन्हीं को ही संभाला देगा। मैंने इतना ही ओके, है थैंक यू हर्षा जी, काफी अच्छा लिखा। हाँ, बोलिए। ना। मुझे इसके भी अलावा मतलब कोई क्वेश्चन पूछना था। हम्म। मैं जैसे मैं अभी बुक कर रही हूँ, जैसे मैं बुक करती हूँ मैजिक बुक पावर बुक कर रही हूँ, तो उसमें बोला जाता है कि जैसे अपन का जो संकल्प रहता है ना उसी से ही सृष्टि बनती है। मैंने अब वो शिवानी दीदी नहीं थी, उनके भी वीडियोस पहले मैं बहुत देखती थी, लेकिन हमारे कर्म भी तो होते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता। जो संकल्प है ना उसी को कर्म बोला जा रहा है। जो आप सोचते हो ना वही
मैनिफेस्ट होते हैं। आप कर्मा वो बोल रहे हो जो हमने किसी और के साथ किया वो लौट हाँ कर आएगा, ये बोल रहे हो ना। आप हाँ सोचते हो बाहर किया हुआ काम, वो नहीं होता। यहां से सोच लिया है ना, वो कर्मा हाँ, होता है। यहां से क्या सोचते हो? अच्छा जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे एक डॉक्टर है और एक चोर है, ठीक है। जो डॉक्टर है उसने किसी की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, तो पेट को कट किया, मान लो पेट का ऑपरेशन होना, ठीक है, जान बचाने के लिए किया। लेकिन एक चोर है, डाकू है, उसने सामने वाले को लूटने के लिए उसके पेट पर चाकू मारा। हाँ और यहाँ डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर रहा था वो भी मर गया, और उधर जो डाकू ने वो जो अटैक किया था वो भी मर गया। आप खुद बताओ सोचकर किसका कर्मा बेस्ट था और किसका नहीं। डॉक्टर ने तो अच्छा सोचा उसके लिए। हाँ, तो ये काम तो दोनों ने किया ना सेम। चाकू तो पेट में ही मारा दोनों ने, और हम्म दोनों मर गए। आपको हम्म, कैसे पता कि वो वाला सही था ये वाला नहीं है? कैसे हाँ मालूम? किसको आप क्योंकि सही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आया उसकी ना। हाँ हाँ, क्योंकि जो इंटेंशन होता है ना, जो थॉट, उसी को संकल्प बोला जा रहा है। अच्छा तो थॉट एक ही बात है, संकल्प बोलो। संकल्प में बस थोड़ा बैठकर स्ट्रांगली ये हो जाए मैनिफेस्ट करने के लिए हम स्पेशल बैठकर सोचते हैं। और जबकि हर पल जो सोच रहे हैं वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, सोच है बस, इंटेंशन जैसी है वैसा ही रिजल्ट आएगा। जो जैसे हम किसी सोच रहे हैं ना वही कर्मा है। क्योंकि हम सोचेंगे, सोच सोच के फिर हम वो बोलेंगे भी, तो वो हमारा कर्मा और बढ़ता जाता है। हाँ हाँ, यही तभी तो बोला गया है कि सिर्फ यहाँ पर अगर आप अटेंशन रखते हैं ना, यहाँ से प्योर हो जाएंगे ना, तो यहाँ एक्शन में कुछ रॉन्ग होगा ही नहीं। जैसे हम सोचते हैं हमें बाहर भी ध्यान रखना है, हमें चेहरे पर भी ध्यान रखना है, हमें बोल पर भी ध्यान रखना है, इतनी जगह ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जगह एक जगह ध्यान रख लो, सोच पर। यहाँ से प्योर कर लो, बाकी एक्शन अपने आप बदल जाते हैं, सब प्योर हो जाता है। हाँ इसीलिए दिव्यता में रहने को ये बोला जा रहा है कि परमात्मा बन जाओ, सब सही हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मैं जो हाँ, बुक पढ़ा रही हूँ ना, उसमें ये है। पहले मैंने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ी, उसमें भी यही है। फिर मैजिक बुक पढ़ी, उसमें भी यही। फिर पावर बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी यही है। थॉट मतलब ही है सब कुछ। हम हाँ सारे एक सोच से तो बने हैं। परमात्मा के मन में ये आ गया था ना कि मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को जानना, तो सोच ही तो आई थी। हम्म, फिर फिर सब सारी सृष्टि बन गई, सोचने के बाद बनी है ना, तो सोच से ही बने हम लोग। वही सब कुछ है, वही पावर है, सारी हाँ। पावर यहीं पर है। जो आप सोचोगे वो होगा। इसीलिए बोलते हैं सोच कर भी सोचना। और जैसे जैसे मैंने अभी बाय चांस मैं अपना किसी का भी एग्जाम, जैसे किसी ने अभी अच्छा सोचा, लेकिन जो पुराने कर्म ने गंदे किए हो, लेकिन फिर अच्छा सोचा, तो उसका धीरे धीरे कंप्लीट गंदा, मतलब अच्छा हो इतने फिर। दिनों से मैं बोल रही हूँ गंदा और अच्छा कुछ नहीं होता, उसको गंदा बोल रहे हो, उसके पीछे कोई ज्ञान है, वो ज्ञान आपने नहीं लिया है, इसलिए वो गंदा दिख रहा है। नहीं, मतलब किसी ने कुछ ऐसा कर्म किया वो, और अब अच्छा सोच रहा है, तो वो धीरे धीरे कम, अगर वो अभी अच्छा सोचता है तो वो धीरे धीरे कर्मास कम, कट 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 के। एक मिनट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो दूसरे को छोड़ दो, अभी आप अपने पर ही रखते हैं, ठीक है। हाँ अगर मैंने कोई गलत कार्य किया जिसे हाँ मैं सोचती हूँ गलत है, या सामने वाले सोचते हैं गलत है, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस जो मैं जिस चीज को गलत बोल रही हूँ, मुझे ज्ञान ये हो गया कि कोई भी चीज गलत या सही नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मैं क्या, मुझे ये पता चल गया ये जिसे मैं गलत बोल रही हूँ, ये रॉन्ग बोल रही हूँ, इसके पीछे कोई ज्ञान है जो मेरे तक नहीं पहुंचा है, या मैं अभी नहीं जानती, इसलिए मैं इसे गलत बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूंगी, इसके पीछे का ज्ञान निकालूंगी। जैसे ही वो ज्ञान मिल जाएगा ना, यहाँ पर जो रॉन्ग 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 बोल रहे हैं वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा सेम टाइम। अब ये ज्ञान क्या क्या हो सकता है? ये ज्ञान हो सकता है सबसे पहला कि सोल प्लान होता है, दूसरा अनुभव है, तीसरा हम नीचे उतरे ना पढ़ाई करने के लिए, तो अनुभव ही तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो क्या गलत क्या सही? तो जैसे ही वो सारे ज्ञान मिल जाते हैं ना, जिसे आप रॉन्ग बोल रहे हैं वही राइट हो जाता है सेम टाइम। रॉन्ग या राइट सिर्फ माइंड के अंदर है और कहीं नहीं है। समझ। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ सुप्रिया जी बोलिए।
आत्मवंदन सभी को। हाँ आत्मवंदन सुप्रिया जी, सबको नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। एक सभी को। थोड़ा सा इस पे शॉर्ट कुछ बोलना था हर्षा जी को, हाँ which हाँ I हाँ। have learned, okay? मुझे भी एग्जाम्पल देके ही बोलना है। हर्षा जी, जो आप समझना चाह रहे हो, मैं समझ रही हूँ कि आप समझना क्या चाह रहे हो, ओके? तो आई विल टेल यू क्या होता है। देखिए, एक आदमी है, उसने किसी का बलात्कार किया, 2-4 औरतों का, ओके, राइट? एंड वो बहुत दारू पी रहा है और उसकी अभी भी नजर ऐसी है कि जिस औरत को देखता है उसको अब्यूज करने का मन करता है। अब उसको किसी ने किसी संत के पास भेज दिया, ओके? वो संत के पास गया और संत ने उनको मंत्र दीक्षा दिया, ध्यान ज्ञान योग सब सिखाया। अब जब उन्होंने ये सीखा तो देन ही रियलाइज कि जो उन्होंने किया पीछे और वो जो अब कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है। फिर वो जो संत थे उन्होंने किया कि बताया कि जो भी आपने किया है वो आपने इसलिए किया है ताकि आपको वो करके चल सके कि उसका अनुभव क्या होता है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है, जब हम उसको करेक्ट कर देते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली पास्ट करेक्ट हो जाता है। देर इज नो कर्मा देन। यानी वो जो बलात्कारी था, आज जब वो संत के पास है और संत से ज्ञान ध्यान सब ले रहा है, खूब ध्यान कर रहा है, तो ध्यान से उसको ज्ञान आ रहा है और ज्ञान से व्हाट ही इज गेटिंग, ज्ञान से इज गेटिंग मुक्ति, ओके? मुक्ति ऑलवेज डजंट मीन कि मर जाना, एंड इट डजंट मीन कि मुक्ति का मैं जो मतलब समझती हूँ हमेशा ये भी नहीं है कि आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल रहा है, ओके? इन माय नजरिया मुक्ति मीन्स कि आपको दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, सफरिंग से जब आप निकल जाते हो, दैट इज मुक्ति। एंड इफ दैट इज मुक्ति, ऑटोमेटिकली जन्म मरण में फंसोगे ही नहीं। तो जो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो या आप पिछले कर्मा की बात कर रहे हो, जो उस बलात्कारी ने आज ठीक कर लिया, पास्ट भी हील हो गया और फ्यूचर तो ब्राइट हो ही गया, बिकॉज अब उसके पास ज्ञान है तो ही नोज। एंड एक एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा कि एक बहुत फेमस रेप कांड हुआ था दिल्ली में, क्या नाम, निर्भया निर्भया, निर्भया हाँ निर्भया। निर्भया करके, हाँ। हम्म। हर्षा जी, सो निर्भया सुना है आपने, हुआ था तो उसका बस में बलात्कार हुआ था, 3-4 लड़कों ने किया, उसको बहुत बुरी तरीके से किया था। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो पीएसएसएम के ही कुछ सीनियर मास्टर्स ने बैठ के निर्भया की सोल को बुलाया, ये फैक्ट है, ओके? निर्भया वो जो लड़की थी, मतलब उसकी सोल को बुलाया एंड उससे पूछा गया कि आप कैसे हैं, या आपके साथ इतना बड़ा जो हुआ है इसका कारण आप बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि 17वीं सदी में या पता नहीं 18वीं सदी में, सॉरी मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो लड़की एक मुसलमान थी और एक कम्युनिटी की हेड थी। जैसे मान लो कोई कम्युनिटी होती है ना, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो तो आप सोसाइटी के हेड बन गए, ऐसा। तो वो उस मुसलमान कम्युनिटी की हेड थी और उसको आदत थी कि चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, 16 साल की बच्ची हो, 30 साल की औरत हो या 50 साल की, उसे हर रात अपने बिस्तर पे एक नई लड़की या नई औरत चाहिए। तो कोई शादीशुदा है वो भी उठवा लेता था या कुछ भी, तो इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया। उस कर्म का भुगतान करने को इस जन्म में एज अ निर्भया उसका रेप हुआ, ताकि उसको ये मालूम चले कि कैसा होता है। अब जब पीएसएसएम मास्टर्स ने उसको बुला के ये उसका सच्चाई जाना, अब आप बताओ कि क्या सही है। जो लोग चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलत हुआ गलत हुआ, फांसी की सजा हुई, ओके, या जो उसने बताया वो। ऑलराइट, सो हमें जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, उसके पीछे की कहानी हमें पता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है हमें कि हम कभी भी जजमेंट ना लाएं, एंड ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी। जब आज सही है तो सब सही है। वन हैज टू बी लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। Okay. आई होप यू गॉट द मैसेज, एंड स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। नहीं 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 है। क्लियर हो गया हर्षा जी, क्लियर क्लियर हो हो गया? गया। अपन आज अच्छा करेंगे ना तो मतलब ऑटोमेटिकली सब मतलब वैसे ही हाँ होता जाता है। एक और और जो हाँ, वो चीज, हील हो जाता है एक बस। और फील चीज, होता है हाँ यस, एक और चीज, वही आपने आज कंटिन्यूअसली। आज आप ध्यान कर रहे हो
ओके हर्षा हाँ जी। हाँ हर्षा जी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है। हाँ ऐसी है। आपको आपको ध्यान करते हुए 2 साल हो गए। एक एग्जैक्टली एक साल। 1 साल हो गया, ठीक है। चलो आपको ध्यान करते हुए 1 साल हो गया। 1 साल से पहले आपने पापा की जेब से पैसा भी चुराया कॉलेज टाइम में, आपने अपने बच्चे की पिटाई भी करी, ओके। आपने XYZ कुछ भी किया। अब आप जब ध्यान में आ गए तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत था। ओके चलो मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। पहले तो यही थॉट निकालना गलत कुछ नहीं था, वो अनुभव था। दूसरी बात, जब आप ध्यान में आ गए एंड आपको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा केवल अनुभव लेती है। इवन आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने आज से 10 साल पहले ना किसी को थप्पड़ मारा था, कितनी गलती करी थी मैंने, तो इस मीन्स आप वहीं अटके हुए हो, स्टिल आप अपने आप को कल्प्रिट मानते हो, तो आपने ध्यान से कुछ नहीं सीखा। तो वो डीप डाउन आपके अंदर है। अगर आप अपने आप को दोषी मान रहे हो तो आप कर्म में फंसोगे। अर्जुन अपने आप को दोषी तो मानने वाला था जब उसने कहा था कि मैं अपने ही गुरुजनों का, अपने ही भाई बहनों का कत्ल कर दूं प्रॉपर्टी के पीछे। कृष्ण को कहा था ना अर्जुन ने। तो कृष्ण ने कहा कि अगर तुम दोषी मानोगे अपने आप को कि तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, तो ये कर्ता भाव तुम्हें कर्म में फंसा देगा। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अगर आज आपका सब समझ आ रहा है, आपको, आपके पास ज्ञान है, तो यकीन मानो अगर आज से 1 साल पहले आपने अपने पैर से इंटेंशनली किसी कॉकरोच को भी मारा है ना, उसकी भी माफी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जब आप हाँ ये कहते हो कि सब अनुभव है, एंड जब आप ऐसे स्थिति में रहने लग जाते हो, तब होता है मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन हमारे को कभी कभी अगर लगता है ना जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, वो इस कारण से हो सकता है कि वो हमारे लिए सही ना हो। बिकॉज अभी हमको इस शरीर में नहीं मालूम है, माई आयर हायर सेल्फ नोज मच फार बेटर फॉर अस, फार फार बेटर फॉर अस, है ना। तो ऐसा होता है। मैंने शायद इस ग्रुप में बताया था कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है, राइट। हाँ मैरिज कर लिया दूसरा, ओके। तो जब मुझे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला था तो तब मैं बहुत रोती थी। तो दिल्ली में ना, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया लोगों को पता है, पर जो दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम है, गुरु जी बड़े मंदिर छतरपुर, गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा होता है, ओके। सो आई गो देयर 2013 से। तो वहां पर भी ऐसा होता है, शब्द चलते हैं ना, मतलब कीर्तन कह सकते हो, शब्द पंजाबी वर्ड है। सो मैं आंख बंद करके बैठी बैठती थी, तभी से थर्ड आई हो गया था मेरे को, तभी से विजन्स आते थे, तो तभी से ध्यान का लग गया था। आनापानसती ध्यान तो आई हैव लर्नड अभी 4 साल पहले। तो ऐसा ही मैं बहुत रोती थी कभी कभी अपना हस्बैंड को याद करके या कुछ, या घर पे कोई कहता था तुम इसको कुंडली दिखा लो, ये टोटका कर लो, ये क्या कहते हैं तंत्र मंत्र कर लो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। बहुत रोती थी। तो ऐसे ही मैं एक बारी आंखें बंद करके बैठ गई शब्द सुनते सुनते। सो आई फील कि जैसे गुरु जी मेरे पास आके खड़े हुए हैं। एंड गुरु जी ने मुझे पंजाबी में सिर्फ दो बातें बोली, दस तेनू की चाहिए है, तेनू तेरा करवाला चाहिए है, यानी आपको आपका हस्बैंड चाहिए, या तेनू मुक्ति चाहिए है कि तू जन्म मरण तो मुक्त हो जाए, ए दुखा तो मुक्त हो जाए। जे तेनू ओ चाहिए है तो मैं ला सकदा वापस, मतलब अगर आपको आपका हस्बैंड चाहिए तो मैं उसको वापस ला सकता हूँ, लेकिन आपको मुक्ति चाहिए, डोंट थिंक अबाउट हिम। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। वो एक शादी करे, 10 शादी करे, 50 शादी करे, है ना। तो कभी कभी हमें नहीं मालूम होता व्हाट इज गुड फॉर अस, लेकिन वी क्राई फॉर इट, वी येल फॉर इट, चिल्लाते हैं हम, हमें वो चाहिए डीप डाउन। हमें क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये भी खत्म हो जाना चाहिए हमारे अंदर से कि हमें कुछ चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। पता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो मैं ये बोलती हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो माँ धरती ऑटोमेटिकली मुझ तक पहुंचा रही है। आई डोंट से कि मुझे ये चाहिए, मैंने अब ये कहना बंद कर दिया कि मुझे ये चाहिए। आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, आई जस्ट से कि आई एम योर सेवक,
आई एम हियर एज अ सेवादार, आई एम हियर टू सर्व यू मदर अर्थ। तो जो मेरे लिए बेस्ट है वो अपने आप मुझ तक दे देना। सो आई गॉट एवरीथिंग। दिस इज व्हाट आई कॉल मैनिफेस्टेशन। हाँ बिल्कुल सही है ये। बस 2 बातें और मैं जोड़ दूंगी, ठीक है हर्षा जी। एक ये कि जो जैसे अब हमें पता चल गया कि सब कुछ अनुभव है ना, पता चल गया ना, तब इसका ये मतलब नहीं कि अब कॉकरोचेस को मारने लग जाओ। राइट राइट। कि अनुभव ऐसा है, कुछ अनुभव है, करना नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब हमें पता चल, क्योंकि हम गिल्ट वाले लोअर फ्रिक्वेंसी में ना चले जाएं, इसलिए हमें बोला जाता है कि पहले जो किया है ना वो अनुभव है और उसको छोड़ो, डिलीट। लेकिन अब अवेयरनेस में रहो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसमें हम मतलब हम ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें जानबूझकर किसी को दुखी करें। अब हमारे कोई कार्य से अपने आप हो जाए तो एक अलग बात है ना। जैसे हमारी इंटेंशन वो नहीं थी तो सामने वाले को दुखी करने की, लेकिन हमारे कुछ कार्य कर से वो दुखी हो गए, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब अगर हम सोच समझ के किसी को दुखी कर रहे हैं तो वहां पर हमें थोड़ा अवेयरनेस में रहकर ऐसे कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर 1। दूसरा, अगर आपके मन में ये थॉट भी है कि दूसरा तो रॉन्ग कर रहा है, इसको इसके कर्मा की सजा मिले, तो भी हमारे पर भी वो लागू होगा। अगर हम दूसरे के लिए भी ये बात सोच रहे हैं ना कि उसको उसके कर्मा की सजा मिलनी चाहिए, तो भी कर्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पर लागू होता है, वो होगा हमारे साथ वो सिद्धांत, ठीक है। तो वो उस थॉट में भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे लिए माफी है, उनके लिए भी माफी है, कि हमें समझना है कि वो भी अनुभव कर रहे हैं। एक दिन आज नहीं समझे हैं वो वाली बात आगे समझ जाएंगे, ठीक है। हम जो उनकी हेल्प कर सकते वो कर देना, बताकर, जैसे भी नहीं कर सकते तो छोड़ देना, ठीक है। बाकी आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया ये वाली बात, है ना, ठीक है, गुड। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? थैंक यू। और कोई प्रश्न है क्या आशा जी? नहीं नहीं मैम, और जैसे मैं सुबह मेडिटेशन जैसे करती हूँ ना, तो जैसे सुबह उठ के करती हूँ ना, तो मुझे जैसे मतलब जैसे हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो मतलब मुझे पता नहीं चलता है जैसे हम ट्रांस में गए कि नींद आ गई है। तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कोई नींद आ बात नहीं, वो अगर आप ध्यान के लिए बैठे वो ध्यान ही हो रहा है, चाहे नींद आ जाए चाहे ट्रांस में चले गए। है ना। म्यूजिक हाँ, चलाती हूँ, ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि ट्रांस में जा रही हूँ कि नींद आ जाती है। वो नहीं, ध्यान ही है। वो धीरे ध्यान। धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप अवेयरनेस में रहने लगोगे। आप बस ध्यान के लिए बैठना डेली, ठीक है। और कोई नहीं। बाकी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जगह चेंज करके देख सकते हो, पानी रख लो साथ में, जैसे ही थोड़ा सा गहरा लगे तो थोड़ा पानी पी लो। खाना मतलब पेट खाली हो आपका तब बैठो ध्यान में, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक अच्छा। है। कि हाँ, देखो तब ट्रांस में ना जाओ, मतलब हम ही को देखना है कि क्या कर सकते हैं। तो मैम ट्रांस में जाना तो अच्छा रहता है ना। नहीं, अवेयरनेस में कहते हैं ध्यान होना ज्यादा अच्छा होता है। अवेयरनेस अवेयर। में आपको ये भी पता हो यहाँ पर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ध्यान में कहाँ जा रहे हो आप। अवेयरनेस में रहते हैं। ट्रांस तो एक नींद की एक तरीके की स्टेट होती है। अच्छा। आपको पता नहीं है कि आप सो गए हो, जैसे आप बोल रहे हो ना, आप सो गए कि कहाँ चले गए, पता नहीं है ना वो। हाँ। तो एक तरीके से वो नींद ही होती है। लेकिन फिर भी जैसे हम ध्यान करते हो सो जाते तो ध्यान की स्टेट है, लेकिन अवेयरनेस में जो ध्यान होता है वो उसमें बहुत ऊर्जा होती है। इसलिए बोला जाता है अवेयरनेस में रहो, अवेयरनेस में रहो, ताकि आपको पता हो ना कि ध्यान में आप कहाँ गए, क्या कार्य कर रहे हो। आप वहां वहां पर आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे कोई मास्टर दिखाई दे तो आप उन मास्टर से आप बोल सकते हो मुझे ज्ञान दे दीजिए। कोई प्रश्न आपके मन में तो उनसे पूछ सकते हो। तो ये अवेयरनेस है, अच्छा। ठीक है। हाँ। इसलिए थैंक यू। ये, थैंक यू। अच्छा, और कोई प्रश्न है क्या, या फिर और आगे ज्ञान की बात करें? ओके, थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू। म्यूट कीजिएगा, आप खुद म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। और कोई किसी का प्रश्न है क्या, या फिर हम और ध्यान की बातें, लास्ट टाइम के सेशन की बातें सुने? ज्योति जी आप? नहीं, ये जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी ना सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, तो किस बारे में बात करें?
क्वेश्चंस ले लें क्या? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बताओ। हाँ हाँ सबसे पहले तो कि जजमेंट पे आने पे हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमें जजमेंट आता है तो उससे हाँ कैसे हम लोग मतलब जब उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जजमेंट आए तो हम उस अपने आप को गिल्ट में ना जाएं और उससे फ्री हो जाएं। जैसे आपने काफी कुछ सभी क्लियर किया, थोड़ा और डिटेल में हाँ। क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जजमेंट तो हमें हर बात पे आता ही आता है, हर किसी को सुप्रिया जी लेके ना। आप बताओगे? हाँ, जो मुझे मालूम है मैं बता सकती हूँ। शिवा म्यूट हाँ कर दे बेटा। बताइए। ओके, सो जजमेंट ऑफ कोर्स ज्योति दी सबको आता है। ऑलराइट, आता ही है। ओके, ये इतने जन्मों का भरा पड़ा है हमारी नस नस में, भाग के कहाँ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने काम करना शुरू किया इसके ऊपर, ऐसा काम करना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको देखा, आपने स्वेटर पहना हुआ है ब्लैक कलर का, पिछली मीटिंग में भी आपने ऐसा ही पहना हो, कल आप मुझे मिले तो भी आपने पहना हो, और मैं मन में सोचूं इसके पास कोई स्वेटर नहीं है क्या, और हमेशा ब्लैक पहनती है। जजमेंट आया ना। अब मैं अपने मन को पकड़ लेती हूँ, हाँ भाई कहाँ भाग रहा है, क्या दिक्कत है। सो आई ऑलवेज ग्रैब माई मन। ये मन ही तो लाता है ना विचार, और तो कोई नहीं लाता ना, मन ही लाता है ना विचार। तो मैं क्या करती हूँ, अपने मन को पकड़ लिया, हाँ भाई कहाँ भाग रहे हो भैया, उसका स्वेटर काला पहने, हरा पहने, रोज पहने, सुबह पहने, तेरे को क्या लेना देना। आई टॉक टू माई मन, भाग मत बिल्कुल भी, ये तेरे भागने की आदत बहुत पुरानी है, शांत हो जा एकदम से। बहुत सुंदर लग रही है, जो पहना है बहुत बढ़िया है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तू भागेगा तेरे साथ मैं भी भागूंगी, 10 बातें और होंगी, तू भी परेशान मैं भी परेशान, छोड़ ना, अपन अपनी मस्ती में रहते हैं। सो आई ऑलवेज कमांड माई मन नाउ, दौड़ मत। उसका एक और एग्जाम्पल मैंने कल अनुपमा जी के साथ भी शेयर किया था, है ना अनुपमा जी, हाँ कि बेटा हाँ भागो मत कहीं तुम भी। मैं बैठी हूँ, बैठे बैठे मुझे कहीं घूमने जाने का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है, फिर मैंने वहां पे, जो मन में घूमने जाने का प्लान चल रहा है उसमें ये भी मन में आ गया कि फलानी शॉप से फलानी चीज मुझे खानी है, और सामने पीएमसी हिंदी चैनल चल रहा है जियो टीवी पे। मैंने अपने मन को बोला क्या दिक्कत है भैया, तुम चाहते नहीं हो कि मैं शांति से वो सुन लूं जो वो मैडम बता रही है वहां पे, शंपा मैडम का एस्ट्रल का कुछ आ रहा था, थर्ड आई का। मैं कहा भागो मत, जब जाएंगे जब चले जाएंगे, जब खाना होगा खाएंगे, तुम काहे मुझे फंसाने लग जाते हो भैया, बैठे बैठे मत भागो, शांति से बैठो मेरे साथ बैठ के वो देखो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। आई डोंट नो ये कैसे मेरे अंदर आया, पर मैंने अपने मन से बात करनी शुरू कर दी, और मुझे ऐसा लगता है बात करनी चाहिए भी, क्योंकि उस बेचारे को भी तो सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी लगाम ढीली छोड़ रखी है इसलिए वो भाग जाता है, इधर भाग उधर भाग यहाँ भाग, और जजमेंट में फंसा देता है। उस बेचारे को भी तो सुनने वाला कोई नहीं है, तुम ही उसको सुन लो तो वो साला भागेगा ही नहीं ना कहीं पे। वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या बोलना है। अपने मन को ही बता दो जी, ध्यान ज्ञान की बात है, अपने मन को ही बता दो कि जब तू काबू में रहेगा और मेरे साथ दोस्ती करके रहेगा, मेरे साथ शादी कर ले, तू साथ गांठ में रह, बंधा रहे मेरे साथ, फिर देख क्या होता है। उसको समझाओ उसको क्या कल्याण है, अपना तो है साथ में तेरा भी क्या है। भाई जब हम छूटेंगे ना इस पंच महाभूत वाले शरीर से, जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो देख, बड़ी याद आती है ना तुझे कृष्ण जी की, वही खड़े होके तालियां बजा रहे होंगे। कहीं भागा मत कर, टॉक टू योर मन। लोग कहते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो जजमेंट आता है। मेरा मानना है कि नहीं, आंखें तो बनी ही देखने के लिए है ना, ये तो मन है हमारा कि किसी को खूबसूरत दिखा रहा है या बहुत बदसूरत बता रहा है। आंखें तो है ही, आंखें तो है ही देखने के लिए। अब आप ये कहो कि हम कुछ देखते हैं तो जजमेंट आ रहा है, तो क्या मतलब लोग पट्टी बांध के घूमना शुरू कर दें, मैं जूम क्लास में आऊं पट्टी बांध लूं, किसी को देखूंगी नहीं, जजमेंट आ जाएगा। अरे आंखें तो हैं ही भैया, इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं परमात्मा ने, देखने के लिए दी हैं, ब्यूटी देखने के लिए दी है। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर दुर्गा स्वरूप देखने के लिए है भैया। अभी तो मन है जो ये दिखा दे कि तुम दुर्गा हो या भूतनी हो ये तो मन बताएगा, मन को ही पकड़ लेना है, काहे का जजमेंट। आजा बेटा,
अपने मन को ऐसे ही प्यार दो जैसे एक नवजात बच्चे को दिया जाता है, जिसे माँ छाती से लगा के दूध पिलाती है। वो कहीं नहीं भागेगा, भागना छोड़ देगा। जो चीज आपको भटकाए उस चीज को प्यार दे दो, मुझे ये समझ आ गया। और समझाने वाली अनुपमा चौहान जी, कि जो भटकाए उसको प्यार दे दो, वो तुम्हारे वश में। इट इज द बेस्टेस्ट वशीकरण टिप आई हैव गॉट। हाँ, सच्चाई है। अच्छा, पहले अब मैं अभी जजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जजमेंट को मैं कैसे काबू में, मुझे कैसे पता चला, ठीक है। तो पहले तो ये पता चल गया कि जो चीज हम इस दुनिया को देंगे वही हमको मिलेगी, है ना। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि जैसे पितामह ने बोला नो जजमेंट। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक उंगली अगर हम कहीं उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं। तो अगर मैं जजमेंट कर रही हूँ कहीं पर, तो ये पक्का मेरे मेरे लिए भी जजमेंट आने वाला है कहीं से, जब मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में जजमेंट चल रहा है। जो हम ये फंस जाते हैं ना, ये सोचकर, जब दूसरा कोई जज कर रहा होता है हमें, तो हम सोचते हैं अरे ये हमको क्यों जज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ये मुझे मुझे क्यों जज कर रहे हैं। तो हमें हमेशा देखना चाहिए हमने कब कोई जजमेंट लाई थी, कभी पहले कभी लाए थे, या मन में एक थॉट भी आया है ना, उस वजह से ये रिटर्न हो रहा है। तो वो, हाँ, अगर हमने अपने जो अगर पहले भी किया है ना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये काम कब किया था या अभी कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर देना है। वो जैसे ही पकड़ ली चीज, वैसे ही ये वाला जजमेंट खत्म हो जाए, जो यहाँ से चल रहा होगा, अभी जो प्रेजेंट में आपके चल रहा होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो जजमेंट को सबसे पहले यही समझना है, अगर हम जजमेंट करेंगे तो हम पर ये लागू होगा, ये वाला काम, ये होगा कहीं ना कहीं, आ जाएगा। ये कर्मा का सिद्धांत नहीं है, ये है सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि जजमेंट करने से क्या, वो लीकेज होती है, हमारी ऊर्जा की लीकेज। क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे जिनके बारे में जजमेंट आ रही है ना, देखो बहुत कुछ है इसके पीछे ज्ञान। दूसरे के बारे में जो जजमेंट आ रही, वो जरूरी नहीं कि वो ध्यानी हो, और अगर ध्यानी है भी, 24 आवर थोड़ी ना वो भी इतने अवेयरनेस में रहते हैं कि उनकी ऊर्जा इतनी हाई है, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। और हमारी जो ये लोअर फ्रिक्वेंसी वाली बातें हो गई, जजमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एकदम लो हमारी ऊर्जा यहाँ से भी होगी, और जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे कनेक्शन बनेगा। और उनकी ऊर्जा जैसी भी होगी, जैसे थॉट होंगे, जैसे उनकी जिंदगी में चीजें चल रही हो, पूरी अट्रैक्ट होकर हमारे जीवन में आ जाएंगी। बहुत कुछ होता है, ये साइंस है पूरा। यहाँ पर जो कनेक्शन बनता है ना, दिखता नहीं, आंखों से नहीं दिखता, हाँ, लेकिन ये बनता है। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ना, उनसे कनेक्शन बन जाता है। तुरंत कॉर्ड जुड़ जाती है। हाँ, तो जैसे ही हम उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, वो कट जाती है। तो इसलिए नहीं सोचना है। और जजमेंट जरूरी नहीं है कि आपने जिसके लिए बनाया वही बनाएगा। मान लो मैंने जजमेंट ज्योति दीदी के लिए हाँ, बना दी, तो जरूरी नहीं है ज्योति दी ही मेरे लिए वापस बनाएगी। हो सकता है हाँ, इस ग्रुप में कोई और बना ले सेम, पर कहीं लौट से के भी आएगा। होगा फिर, हाँ, कहीं से भी होगा, क्योंकि वो एहसास, सिंपल सी बात है, सिर्फ इसलिए होता है ये कि हमारा ध्यान नहीं जा रहा ना, हमारी ऊर्जा कहाँ से लो हो रही है, हम नहीं पकड़ पा रहे ना, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो सामने वाले वो ड्रामा करके हमको याद दिलाते हैं। जैसे लास्ट सेशन में भी यही बात हो रही थी ना, कि सामने वाले तो परमात्मा है भैया, वो तो हेल्प कर रहे हैं, वो ड्रामा करके कि आपका ध्यान अपने अंदर नहीं है, आप कहाँ पर कौन सी गलती कर रहे हो, तो वो ड्रामा कर करके दिखाते हैं। उस ड्रामे से हमको पता चल जाता है अपने अंदर इसीलिए बोलते हैं जो कुछ बाहर हो रहा है ना, वो बाहर नहीं है, बाहर तो सिर्फ याद दिलाने के लिए हो रहा है। वो जो कुछ अपने अंदर जाके चेक करना है कि वैसा कुछ, वैसा ही कुछ काम ऐसा किया है या अभी कर रहे हैं, वहां पर ध्यान लेकर जाना है और उसको सही करना है, फिर बाहर की चीज बदल जाएगी। तो ये एक है ध्यान ना, रखना है, कभी भी जजमेंट नहीं आनी है किसी के लिए। बिल्कुल। एक है ना ज्योति दी, जैसे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो सबको पता होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, सुखमनी साहब का पाठ आता है, एक है ना, सुना होगा आप सबने, सुखमनी साहब पाठ गुरुद्वारे में। उसमें ना पूरी एक चौपाई पूरा है, एक जिसमें चौपाइयाँ अलग अलग होती हैं, जिसमें संत के बारे में बताया है ना, सेंट के बारे में। तो उसमें एक दो लाइनें ऐसी हैं कि संत का दोखी माँ हथियारा, संत का दोखी परमेश्वर मारा। मतलब जो संत के बारे में गलत इंटेंशन रखता है, गलत थॉट रखता है, जजमेंट रखता है, वो माँ हथियारा। तो
हम ये सोचते हैं कि हम ये लर्निंग्स यहाँ पर आके ले रहे हैं, ये लर्निंग्स हर ग्रंथ में लिखी हैं, मतलब कि बिल्कुल जजमेंट नहीं लाना। एंड हु इज संत? एवरीबडी इज संत, एवरीबडी इज संत। और जो एक सच्चा संत होगा ना, वो दूसरे में भी संत देखेगा। अगर आप अपने में संत देख रहे हो और दूसरे में जजमेंट देख रहे हो, तो आप खुद भी संत हो ही नहीं। चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा ही क्यों ना हो। सो और ये लाइन मुझे आज याद नहीं आई, ये लाइन मुझे याद आ गई थी आज से 3-4 दिन पहले। मेरे मन में किसी के लिए जजमेंट आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा था, ओके, मास्टर्स के लिए। तो जैसी आया जजमेंट, वैसी मुझे लगा कि मेरे अंदर से किसी ने ये बात बोली है, संत का दोखी माँ हत्यारा, संत का दोखी परमेश्वर मारा। आई स्टॉप देन एंड देयर। नहीं, so this is all हाँ about judgment. हाँ बिल्कुल। और कैसे हम अवेयरनेस में रह सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी चीज जो कल ज्योति जी आपसे ही बात होकर हमने निकाली थी, कि सिर्फ इतना करना है। हम जैसे बोलते एक शब्द को पकड़ लें, जैसे परमात्मा को पकड़ कर रखें, परमात्मा की, हम सब परमात्मा है, मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, सब परमात्मा। परमात्मा के जो दिव्यता वाले गुण हैं उनको पकड़ के रखना है। परमात्मा है तो परमात्मा कहाँ बैठते हैं? सोने के सिंहासन पर। तो हर समय सोचो हम उसी सिंहासन पर बैठे हैं, दिव्यता के सिंहासन पर। वो दिव्यता के सिंहासन क्या है? सारे गुण, एक भी एक भी गुण से उतरे, जैसे जजमेंट आई ना, वो गुण कम हुआ, नीचे गिर जाते हैं, सिंहासन से नीचे गिर गए। अब वापस काम करो, ज्ञान के चलाओ, वापस अपने सिंहासन पर बैठो। इतनी भी अवेयरनेस रखे ना कि अरे परमात्मा से नीचे गिर गए, उठकर वापस बैठना है अपने सिंहासन पर, तो वापस ज्ञान चलाकर अपनी सीट पर आना है। वहां पर ये नहीं सोचना है अरे हमने फिर से ये कर दिया, अरे वो कर दिया, नहीं भाई। सीधा समझना है कि बस अवेयरनेस में पकड़ना है। किसी को देखकर जजमेंट आई, किसी को सुनकर आई, कुछ भी आता है, अपने आप को प्यार से स्वीकार करना है और वापस ज्ञान चलाकर वापस अपनी सीट पर बैठकर दिव्यता को वापस अपना लेना, वापस परमात्मा बन गए। और फिर क्या होगा, ये प्रैक्टिस कर करके इतने अवेयरनेस में आ जाएंगे फिर कि फिर तो असर ही नहीं होगा, फिर तो किसी को देखकर कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। इतनी सी चीज है। और कल हमने बातों बातों में एक चीज और निकाली थी, डायमेंशन की। हाँ, कि मैं ये बोल रही थी कि जैसे एक ही दिन में हम अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे अगर इसी समय देखो, एक ही दिन भी छोड़ देते हैं, एक ही दिन में चलो मॉर्निंग है वो हमारा पास्ट हो गया, अभी इस समय आफ्टरनून है ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और फिर जो इवनिंग है या नाइट है वो हमारा फ्यूचर हो गया। तो एक ही दिन में सब कुछ देख रहे हैं हम, है ना। और पास्ट बीत गया है, अभी सुबह के बारे में क्या सोचूं मैं, प्रेजेंट में जो कुछ करना है यही करना है मुझे, और जो कुछ यहाँ पर मैं जो भी डिसीजन लूंगी, जो भी करूंगी, उसी से क्या होगा। अगर पास्ट की कोई चीज मुझे दिमाग खराब कर रही, मॉर्निंग की चीज, तो मुझे यहीं पर सही करनी है, अभी अपने मन पर काम करके और उस चीज से बाहर आके सही कर लिया, तो मेरा पास्ट भी सही हो गया, क्योंकि पास्ट ही दिमाग खराब कर रहा था। और जैसे ही मैंने ये अवेयरनेस में अपने ऊपर काम किया, मेरा फ्यूचर भी बदल गया, क्योंकि फ्यूचर खराब नहीं होगा। अगर मैं वो बात पकड़ के शाम तक लेकर जाऊंगी, रात तक लेकर जाऊंगी, तो वो कैरी ऑन हो गया, वहां तक जाएगा, रात भी खराब करेगा। या अभी मैं जजमेंट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उसका जजमेंट करने का एक हम क्या करते हैं, चॉइस लेते हैं। हर पर हमको एक कुछ ना कुछ चॉइस मिलती है, जो हम चूज करेंगे उसी का फ्यूचर बन जाएगा, रिजल्ट। तो ये ही हमें करना है कि प्रेजेंट में रहकर हर चीज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जो अगर हम हर समय प्रेजेंट में रहेंगे तो वहीं पर काम करके हर चीज से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है सबको कि हमें प्रेजेंट में ही रहना है। एक ये चीज। दूसरी डायमेंशन की क्या, प्रेजेंट में ही अगर मैं गुस्सा हूं, लोअर फ्रिक्वेंसी हो गई, डाउन वाली फ्रिक्वेंसी हो गई, तो हम चले गए नीचे वाले थर्ड डायमेंशन में। काम करके, माइंड पर काम करके लव की एनर्जी फील करने लगी, तो मैं शिफ्ट हो गई फिफ्थ डायमेंशन में। ऐसे ही सारी दिव्यता अगर मैंने ले ली, सिंहासन पर बोला था ना, परमात्मा के सिंहासन पर बैठ गए, तो हम 13, 14, 15 डायमेंशन में पहुंच गए।
तो मैंने कहा ये तो हम एक ही समय में सारे डायमेंशन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं कि फ्यूचर में होगा ये। अरे हम प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में ही मिल रहा है हमको सब कुछ, हर डायमेंशन को टच कर रहे हैं हम। तभी दीप्ति मैम बोलती हैं ये डायमेंशन को टच कर रहे हो, इसी को बोला जाता है सतयुग। सिंहासन पे बैठी हूँ ना अपने सारी दिव्यता के साथ, सारे गुणों के साथ, तो सतयुग में बैठी हूँ मैं। हम क्या सोचते हैं बाहर के सब लोग, बाहर कोई है ही नहीं, तभी तो बोले वो भी तो परमात्मा है, वो भी तो वही सीख कर मेरी वाली सीट पर ही पहुंचने वाले हैं, मतलब उनकी अपनी सीट होगी। हमारे सबसे ज्यादा डर लग जाता, अच्छा मेरी सीट चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, उनकी अपनी सीट है, हमारी अपनी सीट है, सबके सिंहासन बने हुए हैं, अपने अपने सिंहासन को पहचानना और बैठना है, उसके लिए खुद ही काम करना है। तो ये कल एक डायमेंशन का मुझे बहुत अच्छे से बातों बातों में निकल के आया था, अरे वाह ये तो हर समय हम रह सकते हैं 13, 14, 15 डायमेंशन में। ये 12, ये कहते हैं ना 12 तक पहुंचने के बाद भी नीचे गिरने के आसार होते हैं, लेकिन 13, 14, 15 में पहुंचने के बाद नीचे गिरने के आसार नहीं होते, क्योंकि आप स्टेबल हो जाते हो। फिर तभी तो जजमेंट नहीं आती है, हर समय परमात्मा के उसमें रहते हैं फिर हम, और एक शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कल बातों बातों में एक ये चीज क्लियर हुई थी। और कुछ ज्योति जी? कैन आई आस्क? मैं और हाँ जो अलग अलग जैसे अपना अपना अलग नहीं, जून चला रहे हैं, अपना अलग अलग बना रहे हैं, तो हाँ वो हाँ क्यों बन जी, रहे हैं? एक मिनट एक मिनट, ज्योति एक मिनट। हाँ, रीमा जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी रीमा जी। मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है, लेकिन फिर भी जैसे मेरा हर बार नेट ही चल meditation में आता रहता है कि मैंने अपनी बॉडी को हील किया, मेरे ये एलिमेंट थे, ये सही हो गए, मेरा ये सही हो गया, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया, मेरा ये हो गया, वो सब कैसे किया जाता है? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया रीमा जी। एक्चुअली मैं बहुत सारे पीएमसी के शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, उसमें सब लोग अपने अनुभव बताते हैं कि जब से मैं मेडिटेशन में आई मेरे ये एलिमेंट खत्म हो गए, मेरी ये चीज हील हो गई, मुझे ये प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई। तो हाँ, अपनी बॉडी पे अपने एलिमेंट्स पे काम कैसे किया जाए, जैसे वो इंटेंशन heal हो? डालकर आप ऊर्जा लेते हैं ना। हाँ जी। जैसे मान लो पैरों में दर्द हो रहा था उस दिन, आपने बताया था राइट, पैरों में दर्द, तो हमने पैर, बस ये कहा जाता है कि पैर की तरफ कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसको कभी थैंक यू ही नहीं बोला। हम्म। बोला है क्या? बचपन से आज तक कितना काम कर रहा है हमारे लिए। वो, उसको प्यार चाहिए, सबको अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन ही नहीं है हमारी उसकी तरफ। एक तो ये है। तो प्यार देना, प्यार देना मतलब आपको वहां पर सिर्फ जब ध्यान करते हैं ना, तो वहां पर ध्यान देकर उसको प्यार भेजना है, थैंक यू बोलना है। जो शरीर ऐसी थोड़ी ना मिला है हम्म। है ना, पूरा शरीर हमने चूज किया, हमको इतने अच्छे से मिला है और सब कुछ इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, तो थैंक यू बोलना है इसको। एक चीज है। तो जब ध्यान से आप ऊर्जा आप सोच रहे हैं ना, तो ये जब ऊर्जा अंदर जाती है तो उसको हील करती है वो। एक ही एक चीज है। दूसरा, जब हमारे थॉट पैटर्न चेंज हो जाते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी है ना, उसके हम्म। पीछे एक सोच होती है। एक्चुअली उस सोच का पर हमने काम कर लिया तो बीमारी जड़ से सही हो जाती है। हम्म। तो अगर घुटने में किसी का दर्द है या कोहनी में, ये क्या होते हैं, बेंड होते हैं ना ये, है ना, तो इसके पीछे पता है क्या चक्कर है? ये बेंड, हम बेंड करना नहीं सीखते हैं, मतलब हम परिवर्तन होना नहीं सीखते हैं, दूसरों की बातों के सामने हम जिद्दी बनकर रहते हैं, नहीं हम जो सोच रहे हैं वही सही है, आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। इस टाइप की जो सोच आ गई है ना कहीं बिलीफ सिस्टम में पड़ी हुई है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द या कोहनी में ये बेंड नहीं हो रहे, हम दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, ईगो ज्यादा होती है, तब ये सब चीजें होने लगती हैं। व्हाट तो अबाउट बैक पेन? बैक में अभी तो प्रोसेस भी हो सकता है ना। नहीं, मुझे बहुत सालों से है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ठीक हो जाएगा, वो प्रोसेस होगा। अभी आप सिर्फ इतना ही बहुत ज्यादा, अगर आपको इसमें एक एक चीज के पीछे का ज्ञान चाहिए ना, तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे उसका। यू कैन हील योर लाइफ, हर एक बीमारी के पीछे कौन सी सोच होती है, आप वो चेक कर लो, और उस सोच को सामने ही लिखा होगा कि कौन सी सोच के साथ बदलना है, वो बदल लेना। जिसमें एक और सब रीमा जगह जी, आपको सेल्फ लव वाली बात आएगी सब जगह, बाकी सब तो होगा ही जो होगा। और रीमा जी, अगर आपको वैसे हेल्प चाहिए, आप अनुपमा जी से मेरा नंबर ले लेना। आई जी हेल्प यू आउट। आप जो बैक पेन बता रहे हो ना, जी जी जी। ठीक है। बैक पेन में भी कहाँ दर्द होता है डिपेंड करता है, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। लोअर बैक, लोअर बैक।
हाँ, हमारी जो सोल होती है ना रीमा जी, आत्मा, हम्म हम्म ठीक है ना, आत्मा के भी कुछ दायरे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस धरती पे आके सेवा काम करने के लिए। जब हम उससे भटक जाते हैं, उन दायरों से भटक जाते हैं, तब बैक पेन आता है। ओके, हम्म। तो आप इस बारे में मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कीजिएगा, तो हम फिर बात करेंगे इस बारे में। ओके, थैंक यू। डोंट वरी, धीरे धीरे सारी चीजें हील हो जाती है। नहीं, और पहले सबसे से काफी कम हो गया है, बट फिर भी ऑन एंड ऑफ। जैसे आज सुबह उठी तो मुझे लग रहा थोड़ा अकड़न है आज, मेरा थोड़ा बैक, मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो कभी कभी होता है, आप गलत पोस्चर में सो रहे हो, मौसम ज्यादा ठंडा हो रहा है। हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर कर्मा और योर गलती और समथिंग, नथिंग। कभी प्रोसेस हो रहा होता है, कभी ठंड हो रही होती है ना, उसकी हम्म। वजह से कभी हम उल्टा सीधा पोस्चर में सो जाते हैं। इट्स ओके लेकिन एक चीज, अगर हो भी रहा है, जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, एक्सेप्ट इट। हमारा हम्म प्रॉब्लम क्या है कि हम रेजिस्ट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। रेजिस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला सवाल ही उठा लाते हैं। जैसे आपने कहा कमर अकड़ रहा है, तो हम्म सबसे पहला मन में क्या सवाल उठा, अरे ये क्यों हो गया? हम्म बेचारा कमर अपना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा होगा, आपने उसके एडजस्टमेंट में सवाल उठा दिया। वो हमारा ही पार्ट है, उससे बात करो, क्यों हो गया भाई? सही हो जाना जल्दी, हाँ मुझे घर का काम करना है। उस हम बात नहीं करते ना, हम प्यार नहीं भेजते ना, जैसे अनुपमा जी ने बोला, वी डोंट सेंड लव। नहीं, आपको पता है, आजकल मैं किसी मतलब ग्रुप में बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं भेज रही हूँ प्यार, मतलब मेरा कान भी बंद है 2-3 महीने से, और इसमें सीटी की आवाज आती है। तो मैं इसको हमेशा ऐसे फील करती हूँ कि कान सही हो गया है, अब इसमें से सीटी की आवाज नहीं आ रही है। अरे वो अरे सीटी की रीमा जी, आवाज नहीं है, वो सीटी की आवाज नहीं है। वो आपको अनाद नाद सुनाई दे रहा है। सुनी जाओ, सीटी वीटी नहीं है कुछ हो। लोग मुझे भी उस हो रहा है, आवाज को सुनने के लिए तरसते हैं और आप क्या तरसते बोल रहे हैं। हो? वो मुझे भी हो रहा है कई सालों से, चिंता नहीं मुझे करो। भी, मुझे भी। और और वो ये राइट कान प्रोसेस से हो आता है, रहा राइट है। कान से। हाँ जी, हाँ राइट बिल्कुल कान से सही, होता है। राइट कान से हो रहा है। हाँ, वो हाँ, और अनहद वो नाद प्रोसेस सुनाई हो दे रहा रहा है। है। हम्म। दिस इज द साउंड ऑफ कॉस्मोस, ऑफ यूनिवर्स। यू आर द ब्लेस्ड वन। आपको पता है, पहले मैं ये म्यूजिक लगा, वो म्यूजिक लगा ध्यान करने के लिए। अभी जब मैं रात को ध्यान करती हूँ ना, तो मैं म्यूजिक नहीं लगाती, मैं वो सीटी ही सुन के बैठ जाती हूँ। और वो बेस्टेस्ट है, आपको मालूम भी नहीं वो आपको कहाँ कहाँ यात्रा करा देगी। ब्रह्मांड की साउंड है ना वो भाई, नेचुरल हम्म म्यूजिक है। उसी के साथ बैठ जाती हूँ ध्यान में। हम लोगों को ये बता दिया था दीप्ति मैडम ने बहुत पहले ही कि आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। और सिर्फ दीप्ति मैडम ने ही नहीं, कई और जगह से भी हमने सुना था कि ये जो ग्रेट सेंट्रल सन की जो ये सन फ्लेयर्स आएंगी ना, ये बॉडी को टोटली चेंज करेंगे, जिसमें आपकी बॉडी पेन होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि हम पेन क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है। एक आप एग्जांपल ले लो। मान लो मुझे यहाँ पर कुछ कट लगा, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ये हाथ स्टिच कर दिया, दवाई दे दी, घर आ गई मैं। क्या मैं पहले दिन से बोलूंगी ये ठीक हो गया या दर्द नहीं हो रहा? 15 दिन 20 दिन यही बोलूंगी ना, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। क्या मेरे पास कोई और शब्द है? मैं कभी भी नहीं बोलूंगी हील हो रहा है, हील हो रहा है, ये बोलूंगी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, दर्द हो रहा है या हील हो रहा? फील हो रहा है। हाँ, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है वो दर्द, क्योंकि हमने सिर्फ दर्द को इतने जन्मों से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुंह से वही शब्द निकलता है और हमें पता ज्ञान भी नहीं है। वो हम्म हील हो रहा होते हैं, हमारी बॉडी पूरी चेंज हो रही है, यानी हीलिंग चल रही, प्रोसेस। इसलिए एक शब्द दिया गया, प्रोसेस। प्रोसेस हो रहा है, तो बॉडी में ये सब होगा। ठीक है, बॉडी चेंज हो रही है। हाँ, मुझे रात को कई बार टेंशन हो जाता है। मैं इस टाइट टर्न करके सो ही नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है इतना शोर हो रहा है कान में। तो हमेशा लेफ्ट साइड ही सोना पड़ता है, नींद ही नहीं आती है अब उस तरफ उसी से। की आवाज सुनो ना, उसमें ध्यान तो लगाओ, देखो तो कौन कौन सी आवाजें हैं। देखो तो उस पर ध्यान लगाकर फिर आपको समझ आएगा कि कितनी सारी आवाजें हैं, एकदम बारीक बारीक। पहले जो बहुत तेज आवाज आती है उस पर ध्यान जाता है, फिर स्लो स्लो और भी ऐसे होता है। ठीक है। मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले ओम 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 की आवाजें आ हाँ, रही थी। हाँ, वही तो। हम ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ अलग से, संगीत जैसे बताया ना उन्होंने, सुप्रिया जी ने, कभी कभी संगीत कुछ आपको गाने की सुनाई देगा। आवाज आती है, कभी कुछ आता है। ऐसा तो हम्म। दीवार के पीछे से कहाँ से आ रही है।
शुरू में तो डर लगता था, लेकिन अब तो आदत पड़ गई। वैसे ही तो डर रही है ये रीमा जी, सेम तो डर रही हैं। सेम तो बोल रही हैं वो भी। वो ये ना, मैं ज्ञान हो जाता है ना। 2 बार डॉक्टर को दिखाया ही, उसने दवाइयां दी कि आप ये करो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। मैं हस्बैंड को कह रही, मैंने कहा दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना है, दोबारा जाना है, ये बंद नहीं हो रहा कान का शोर। हाँ, वो डॉक्टर कुछ नहीं डॉक्टर कर को पाएगा नहीं जी, पता है डॉक्टर उन्हें। को थोड़ी मालूम है कि ये क्या चल रहा है। हाँ, अभी तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोसेस होंगे बॉडी में, डॉक्टर को पता ही नहीं चले बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें नई बनकर दिखाई देंगी, वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं। आप अवेयरनेस में रहो, डरने की जरूरत नहीं किसी भी चीज के लिए। थैंक यू। थैंक यू रीमा जी। वही ना, देखा सुप्रिया जी, कितना जरूरी है ये ज्ञान बताना, ये सब बताना कि इस समय प्रोसेस क्या क्या चल रहे हैं बॉडी मैं पर, क्या कह क्या तो रही हूँ ना, चेंजेस आ जैसा मुझे हुआ रात को अनुभव, हाँ है हाँ ना। तो मैं वही हाँ कह रही हूँ कि इंसान वाकई में जब कोई हो तो डर ही जाता है। हाँ। आई वॉज तो वही। लाइक बैठी थी ढीठ की तरह, अरे हो ही जाए जो हो रहा है, कर ही जाओ। वही। तो ठीक है। रीमा जी, डरने का नहीं बिल्कुल भी, इट इज अ साउंड ऑफ कॉस्मोस, एंजॉय करो उसको, एंजॉय। जी। अभी जब ध्यान पे बैठोगे उसी के साथ बैठना। और एक और चीज मैं बता दूं, जैसे जैसे सोलर फ्लेयर्स पास आती रहेंगी, ये साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है ये और तीव्रता से सुनाई देगा और तेज हाँ सुनाई देगा, तो डरना नहीं। हाँ, ये ओके, बढ़ेगा। उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब ये समझ लो। आता है मुझे कई बार, बहुत तेज आता है, लेकिन अभी हमें पता है तो डरती नहीं हूं मैं। मुझे इस वक्त भी, मैं बात से कर रही हूँ पर मेरे राइट कान में वो हो रहा है। ओके, तो वो हाँ, मैं सुनेगा। जब अकेले होती हूँ जब ज्यादा सुनाई देता है, जब मैं भीड़ भाड़ में हूँ आपसे बात कर रही हूँ तो अब इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब मैं ध्यान दूंगी तो लगता है बहुत तेज आवाज आ रही है। वो अनहद नाद है, अनहद नाद। ओके, सुनो, एंजॉय। मैं तो एक बार ध्यान कर रही थी, तो गाइडेड मेडिटेशन लगाया हुआ था मैंने। किसी लेडी की बहुत स्वीट सी वॉइस थी, अचानक वो वॉइस चेंज हो गई और मेल की आवाज आने लगी, जो चल रहा है उसको चलने दो। मैंने कहा, ये क्या हो गया अचानक से। और फिर वापस वो आवाज, लेडी की आवाज, फिर वापस वैसे ही आने लगी। तो कानों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कानों का तो ये है। हाँ, देखा, तो तो उसका डरना किसी भी चीज से नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता कौन से मास्टर आकर कान में कुछ बोलकर चले गए। तो वो मैसेज भी ले लेना है। आपको तो ठीक है। ध्यान में हुआ, मुझे तो सोते हुए कई बार ऐसा हुआ। कई बार ऐसा हुआ, मैं सो रही हूँ, रात के 2-3 बज रहे हैं या सुबह के 4 बज रहे हैं, डीप स्लीप, गहरी नींद में बिल्कुल। और इतनी जोर की सिर में आवाज आती थी, कान में या पता नहीं सिर में, जैसे किसी ने बोला हो, इतनी जोर की बोला हो, सुप्रिया उठ। और मैं ना उठ के बैठ हाँ। जाती थी कि कौन खड़ा है भाई, कहाँ खड़ा है यस। ये, क्या। और वो बड़ी जोर की बजती थी सिर में आवाज, जैसे पता नहीं किसने उठा दिया मुझे, कौन आ गया था। तो पहले डरती थी। और जब मैं अपने जगाते मम्मी हैं पापा वो मास्टर्स। आ, जब मैं अपने मम्मी पापा को बताती थी ना, तो मैं मम्मी पापा के आगे रोती थी। मैं पापा को कहती थी, पापा मुझे ऐसा लगता है भगवान जी की सारी दुश्मनी मेरे से है, किसी के सपने में नहीं आते, किसी को नहीं डराते। मुझे आके उठा के चले जाते हैं। पक्का मैंने कुछ गलती करी होगी पापा, मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे ही होता है। मुझे कुछ 5 5 या 7 साल पहले ऐसी आवाजें आती, 5 साल पहले, कि कोई पीछे से बुला रहा है, अनु अब नहीं आती है। तो मैं कहा, कौन बुला रहा है, मैं पीछे मुड़कर कोई भी नहीं, आवाज एकदम क्लियर है। जैसे आप बोल रहे हो ना सुप्रिया बुलाया, ऐसे मुझे भी अपने आवाज बिल्कुल सुनाई देती थी कि कोई बुला रहा है। कई बार सोते हुए भी हुआ है। अब मुझे पता चल गया कोई और नहीं होता, वो हम ही हमको जगा रहे होते हैं, या हमारे हायर सेल्फ हमको आवाज लगा लगा के जगा रहे थे। बहुत सोच लिए, सोने नहीं आए हो पृथ्वी पर, काम करने आए हो, जाग जाओ। ऐसी आवाज लगा लगा के जगा। कितनी बार तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बेल बज रही, बाहर जाके देखो कोई नहीं है, तो बेल किसने बजाई। कितनी बार हुआ। तो अब समझ आता है वो जगाया जा रहा, क्योंकि अब नहीं हो रहा वो वाला काम, पहले होता था। जब तक हम ज्ञान ध्यान में जुड़े नहीं थे तब हो रहा था ये काम, जगाने के लिए, या हम अपने कार्य से भटक जाते हैं तब होता है, जगाने के लिए कि अपने काम में वापस जुड़ जाओ। हाँ भारती जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे, आप डायमेंशन आपको क्लियर नहीं हुआ भारती जी? अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो बढ़िया है, नहीं शायद, लेकिन मैं डायमेंशन का ये बता दूं। हाँ जी।
आपका शायद नेट नहीं चल रहा ठीक से। ठीक है, मैं डायमेंशन का थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे थर्ड डायमेंशन के लिए बोला जा रहा है ना कि डुअलिटी को अनुभव करने के लिए थर्ड डायमेंशन बना था, तो जो लोग थर्ड डायमेंशन में हो वो आज भी डुअलिटी को ही अनुभव कर रहे हैं। डुअलिटी मतलब किसी भी चीज का अपोजिट चीज को भी देखना, सही गलत अच्छा बुरा ऐसे। तो ये वाली चीजें हो रही, ये है थर्ड डायमेंशन। तो अगर हम अपने जीवन में इस समय मतलब प्रेजेंट में भी अगर मैं किसी को देखकर मेरे मन में थर्ड डायमेंशन वाली बातें आ रही हैं तो मैं थर्ड डायमेंशन में हूँ। अगर मैं लव की फीलिंग, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन को बोला जा रहा है कि वो लव की फ्रिक्वेंसी है वहां पर और कुछ नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में सिर्फ लव को ही अनुभव कर रही हूँ, सिर्फ लव ही है, अनकंडीशनल लव अगर है प्रेजेंट में, तो मैंने फिफ्थ डायमेंशन को टच कर लिया और मैं उसी में बैठी हूँ। और फिर अगर किसी का जजमेंट करने लग गए, किसी की कोई बातों से हमें बुरा लग गया, गुस्सा दिखा दिया, तो वापस फिर से थर्ड डायमेंशन में आ गए। तो ऐसे शिफ्टिंग चल रही, ऐसे 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 हम हर समय या थर्ड डायमेंशन को टच कर रहे हैं या फिफ्थ को। और ये बोल रही थी मैं, हम 13, 14, 15 में भी इसी समय अनुभव कर सकते हैं अगर हम 24 आवर यहां से एकदम सारे दिव्यता वाले गुण जो परमात्मा के हैं वो रख लें। 24 आवर बिल्कुल ना हिले, यहां से उन्हीं गुणों के साथ रहे तो हम 13, 14, 15 वाले डायमेंशन में शिफ्ट हो गए। ये समझिए, ये बता रही थी मैं। क्योंकि 12 तक तो यही होता है, 12 तक फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे होता रहता है। वहां पर सीखने के लिए कुछ ना कुछ वहां से चांसेस हैं, नीचे उतरने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए बोल रही थी मैं कि दिन में भी हम कई बार हर मैम डायमेंशन इसका को टच करते हैं। हाँ जी, आपका नेट नहीं मतलब चल रहा एक ही दिन से। में डायमेंशन चेंज भी कर रहे हैं ऐसे। हाँ कर रहे हैं ना। हाँ, वो समझने के लिए, हाँ बिल्कुल। हम हाँ लोग मैम, थोड़ी डायमेंशन को टच प्रॉब्लम कर हो रहे रही हैं। है मेरे को। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। देखो इसी को डायमेंशन बोल रहे हो, मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है इसी को मैं बोल रही हूँ। अगर मैं दुखी हूं तो मैं कलयुग में जी रही हूँ। अगर मैं शांति में आ गई, दिव्यता वाले गुणों में आ गई, प्यार में, प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे बोल रहे हैं, जिसमें कोई भी किसी से कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ लव की फीलिंग में हूँ, शांति में हूँ, तो फिर मैं सतयुग में जी रही हूँ। दिव्यता जो परमात्मा के गुण होते हैं उन गुणों के साथ जी रही हूँ, तो मैं सतयुग में आ गई। तो वही उसी को डायमेंशन बोल रहे हैं, उसी को युग बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ आया। कल बातों बातों में हमने ये वाली बात निकाली थी। बाकी बाकी ठीक है, मैम तो इसको इसका समझने मतलब तो के फिर, लिए बोलिए। हाँ मैम इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि मतलब हम एक ही दिन में भी तो डायमेंशन चेंज कर सकते हैं फिर, क्योंकि हर वक्त सारा दिन तो वो सेम भाव नहीं रहता ना, ऊपर नीचे भी होते हैं भाव, या आज कुछ और भाव है, कल भी भाव बदल सकता है। इसका मतलब यस, हम थर्ड टू फिफ्थ और फिफ्थ टू थर्ड में वापस स्विच कर। करते रहते हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से शिफ्ट होने के लिए हमें वो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा चाहिए और अपने ये ज्ञान को और बढ़ाना है ताकि हम वहीं स्थित रहें। नहीं तो क्या होगा, फिर से डाउन आए, फिर से लोअर, कई बार उसी में स्टक भी हो जाते, फंस जा रहे हैं बार बार, थर्ड डायमेंशन में बार बार जा रहे हैं ना, तो वहीं पर फंस जा रहे हैं और कई कई दिन बहुत सारी एनर्जी डाउन होती जा रही है, तो कई लोग वहीं स्टक हो जा रहे हैं, फिर निकल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम जा रहा है वहां पर उनका। इसलिए बताया जा रहा है कि आप सब कुछ अनुभव कर रहे हो, आप वहां पर टिक सकते, क्योंकि हर चीज कहाँ है, प्रेजेंट में ही है। पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, जो है वो प्रेजेंट में ही है, और यहीं पर आप चेंज कर सकते हो हर समय। ठीक है, चले गए क्या हो हम्म, है तो। हाँ, भारती जी हाँ हाँ क्लियर हुआ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ज्योति जी, आप क्या बोल रहे थे। जैसे कि हमारा सज्जन सांगत्य ग्रुप कैसे बना, क्यों बना, ये हम लोग सबको क्लियर कर देते हैं कि हमारा ग्रुप कैसे बना सज्जन सांगत्य। हाँ, सज्जन सांगत्य है। सज्जन सांगत्य से पहले का बताती हूँ मैं। पहले भी मेरे मन में एक दो बार आया था कि चलो जितना मैं समझ पा रही हूँ मुझे भी लोगों से शेयर करना चाहिए, जितना मैं ज्ञान को समझ पा रही हूँ जो कुछ भी। तो यूट्यूब चैनल बनाती हूँ या जूम पर बुलाना शुरू करती हूँ, फिर मुझे ये हो जाता है कि एक बंदिश हो जाएगी,
अरे कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज की, रोज बैठना पड़ेगा। तो मैंने ना इसको अवॉइड किया पहले तो। फिर कुछ समय के बाद फिर लगने लगा कि नहीं होना चाहिए। तो कोई जैसे मैंने अपनी बहन से बात की थी इस बारे में, तो उसका उतना लग नहीं रहा था क्योंकि रिस्पॉन्स उसका लगा नहीं मुझे, तो मैंने उसको फिर फोर्स नहीं किया। तो 2 बार जैसे बात हुई तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे ज्योति जी मिले, तो इनसे जब मैंने बोला कि चलो हम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी एक डेली वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डेली वाला शुरू करते हैं। एक दिन का समझ आ रहा था कि एक दिन का करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज हुई थी। जैसे मैंने बताया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली की कौन बैठेगा, क्योंकि फिर सारा काम जल्दी करके फिर इसको बनाओ, इसके लिए स्पेशली टाइम निकालो, बैठना पड़ेगा, ये सब चीज लग रही थी मुझे। तो क्या करना चाहिए ये और जैसे मुझे इस बात का शौक है, अगर कोई प्रश्न का उत्तर मुझे क्लियर है और कोई सामने से पूछ रहा है, तो उसको बताने में मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती कि उसको बता दो तो वो चीज बहुत इजीली समझकर वो भी निकल सकते हैं। जैसे मैं निकली, मुझे अपने अनुभव को शेयर करने में अच्छा लगता है अगर मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो जैसे कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला था कि उनके कुछ प्रश्न हैं और उनके पास मेरा फोन नंबर पहुंच गया है, लेकिन उन लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया, मैं वेट कर रही थी उनके लिए। उन लोगों ने कॉल नहीं किया तो मुझे ये लगा कि मैं उन लोगों की हेल्प कैसे करूं। तो उनकी हेल्प करने के लिए मुझे एक यही आइडिया अच्छा लगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक सेशन बनाना चाहिए जो इतने समय से मन में ऑलरेडी चल रहा था। तब मुझे लगा कि मुझे ज्योति से बात करनी चाहिए। जब ज्योति जी से बात की तो ये भी रेडी हो गई कि ठीक है चलो हम शुरू करते हैं। फिर एक दिन के लिए हमने शुरू करना शुरू किया कि कुछ नहीं, सज्जन संगत में कुछ नहीं करना, हमें वो बातों को शेयर करना होगा। और जो लोग आ नहीं रहे वो एक बार जान जाएंगे, तो उनसे बातचीत करनी जब शुरू हो जाएगी तो बाद में तो वो कॉल पर भी बात करके मुझसे वो प्रश्न को उत्तर ले लिया करेंगे। तो मुझे उनकी हेल्प के नाम पर ये सज्जन सांगत्य बना था और कुछ नहीं। फिर हमें लगा कि जब एक बार बन गया तो ये चालू हो गया। अब ये सज्जन सांगत्य तो बन गया और इसके बाद ये चल रहा है। और फिर उसके बाद एक चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर ये हुई कि ये एक्चुअली हमने नहीं बनाया है, ये मास्टर्स ने बनवाया है। क्योंकि जब मैं अंदर से पूरी तरीके से रेडी हो गई थी कि अब मैं रेडी हूं लोगों से शेयर करने के लिए, क्योंकि फोन पर तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब मैं ज्यादा लोगों को एक साथ बुलाकर भी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फोन पर हर बात नहीं बताई जा सकती, और वो जब वो तैयार होंगे तब, लेकिन एक रिकॉर्डिंग हो जाए या किसी से बात हो जाए तो इससे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जब मैं अपने अंदर से तैयार हो गई, मेरे मन में ये आ गया चलो मैं रेडी हूं, तब अपने आप ही ऐसा लगा कि जैसे मास्टर्स ने ये पूरा स्टेज तैयार करके दे दिया। एक्चुअली हमारे द्वारा काम हो रहा है, हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये काम हम कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे, ये मास्टर्स ही कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे भी इसका कैसे, एक तो यही हुआ कि मैं जैसे मन में चल रहा था कि मैं रेडी हूं, लेकिन मैं आगे बढ़कर ये काम कर नहीं रही थी। तो मेरे पास ये 5 लोगों के बारे में जानकारी आ गई थी, उनके पास वो मुझसे बात करना चाहते हैं पर फोन नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तब मुझे लगा कि अब सज्जन सांगत्य चलाने का टाइम आ गया, मतलब कोई सेशन चलाते, नाम तो हमने बाद में सोचा कि सेशन चलाते हैं जिसमें वो लोग आकर अपने प्रश्न रख लेंगे, उनका भी उनको बता सकेंगे आराम से। तो उस चक्कर में ये इस तरीके से बना ये सज्जन सांगत्य। और जब कोई भी चीज हम करते हैं ना, जैसे अब इसको बनाने के समय मैंने ये भी सोचा था, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो जूम का जो लिंक होता है ना, तो वो लिंक मेरे ट्यूशन में भी वही सेम लिंक भी जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी अपने वाले जूम से किसी कोई सेशन चलाने के लिए। तो मैं चाह रही थी कि कोई और पर्सन आ जाए जो फ्री वाला जो हमारा है जूम का, वो वाले लेकर हम इस सेशन को चलाएं, ये सोचा था। तो हमने किसी को ज्वाइन भी किया था और देखा उनका जिस दिन, जैसे कल शुरू होने वाला है, तो आज के दिन उनकी जॉब लग गई, वो चले गए। तब मुझे समझ आ गया कि ये मास्टर्स के द्वारा ये मैसेज है कि आपको इस सेशन खुद ही चलाना है, क्योंकि मैंने ये जूम का सेशन ना खरीद रखा था, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तब मुझे लगा कि इसकी रिकॉर्डिंग भी चाह रहे हैं मास्टर्स, ये चलाना भी चाह रहे हैं कि तुम ही चलाओ अपने उससे, इसीलिए दूसरे की जॉब लगवा दी और वो हट गए अगले दिन से, जबकि सब कुछ रेडी था उनकी साइड से। तो ये एक इंडिकेशन, एक 3-4 इंडिकेशन मेरे पास आए। एक वो कि 4-5 लोग जो मुझसे बात करना चाहते थे उनके लिए, ताकि मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाऊं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। तो उनकी हेल्प के चक्कर में ये बना एक। दूसरा
सेशन जो मैं लिंक अपना शेयर नहीं करना चाहती थी, वो वीडियो वो किसी और को चाह रही थी कि वो संभाल ले, उनकी जॉब लग गई, वो भी हट गए। तो ये 2-3 चीजें मुझे जो दिखी थी, इससे मुझे ऐसा लगा कि ये सज्जन सांगत्य जो मास्टर्स ही बनवा रहे हैं और पूरा रास्ता बोल रहे हैं कि तुम्ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ज्योति जी के साथ, और ये काम करना, बाकी सब लोग अपने आप जुड़ेंगे। और उसके बाद फोकस अपने काम पर रखना है, किसी चीज को लेकर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, उसका बेस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि उसके रिटर्न में तो कुछ नहीं चाह रहे हम। अगर हम उसके रिटर्न में कुछ चाह रहे हैं ना, तो भी बेस सही नहीं है काम का। ये क्लियर, ये देखो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। नहीं तो पता है क्या है, अगर इसका बेस ही सही नहीं होगा, इसमें ही कुछ लालच होगा। ये लालच कैसा भी हो सकता है कि मेरा नाम हो जाए, अरे मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है ये वाला काम, मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, किसी और को बोलने ना दूं। ये सब चीज अगर मेरे मन में होंगी ना, तो ये काम हो ही नहीं सकता सही। और पृथ्वी जो हमारी है ना, इसी चक्कर में माया जाल से बाहर नहीं निकली है। मोस्टली लोगों का जो ध्यान है ना, वो इन्हीं चीजों पर फंस गया है कि हमारा नाम नहीं हो रहा, हमको इसके रिटर्न में क्या मिलेगा। एक्चुअली क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अनुभव किया, जो हमने सीखा, बस शेयर करने के लिए रेडी होना है। तो बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें उसकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। जब हाई एनर्जी से कोई भी कार्य करते हैं तो वो हाई होता जाता है। तो कोई भी चीज अगर कोई भी शुरू कर रहा है ना, तो अपने अंदर झांकना है कि हम किस उससे कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है मेरा। काम पे फोकस रखेंगे, 100% सही चलेगा। हाँ, अपने काम पर ही रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा क्या। एक्चुअली हम भी नहीं कर रहे थे, हमारे द्वारा काम हो रहा है, मास्टर्स ही कर रहे हैं। फिर क्या होगा, हम कहीं भी नहीं फंसेंगे, कहीं नहीं फंसेंगे। नहीं तो कोई ना कोई चीज आकर ना एक टस ले लेगी, फिर कहेंगे हम परेशान हो गए इससे। यही समझना है। वही मैम, है कि हाँ, बोलो ज्योति जी, बोलो। मुझे कैसे मैसेज मिला इसका? हाँ, एक्चुअली मैं अनुपमा मैम से इनर जर्नी जो हमारा चल रहा था उसके दौरान उनसे मिली और उनसे बात करती थी। फिर हमारी धीरे धीरे डेली बात होने लगी, तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिलने लगी जहां भी मैं फंसी हुई थी। और जैसे हम छोटा छोटा हम लोग बात करते थे, हम छोटा छोटा ज्ञान निकालते थे कि जैसे कि उसको सुलझा लेते थे चीजों को, लगता अरे वाह हमें एक नई चीज मिल गई, ये तो हमें नई चीज मिली। फिर मैं काफी लोगों से, मैं फोन पे कनेक्ट थी तो मैं काफी लोगों से बात करी थी, सब लोग उलझे हुए थे। तो मैं क्या करती थी, उनको अनुपम मैम का नंबर देती थी कि आप एक बार उनसे बात करो, लेकिन वो लोग आगे बढ़ के बात नहीं कर रहे थे। तो फिर हमें लगा कि लोग तो सामने आ ही नहीं रहे, क्या करें। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितना मैं निकल के आ गई हूँ, क्योंकि मैं खुद के अंदर बहुत चेंज देख रही थी कि जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो आपका विशुद्ध खुलता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। जो आप उलझे रहते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप खुद में ही उलझे रहते हो। तो मैं उन चीजों से बहुत ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तो सबको ये फायदा होना चाहिए। तो फिर अनुपम मैम ने बोला कि फिर एक बार मेरे पास दीपा जी का कॉल आया सैटरडे की नाइट को, कि बोले यार ज्योति आप लोग तो बातें करते रहते हो, तो हम हमसे भी कर लिया करो, हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, अब जब मर्जी कॉल करा करो। मैंने उनको अनुपम मैम का नंबर दिया था, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं करी अनुपम मैम से। तो फिर संडे मॉर्निंग को अनुपम का मेरे पास फोन आया सडनली, तो बोलते हैं ज्योति ग्रुप बनाते। मैंने कहा वाओ मैम, कल ही मुझे दीपक जी बोल रहे थे कि हम भी कोई ऐसा करें कि सब मिलके बात कर सके। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा तो फिर मैं जिनको जानती हूँ उनको मैं बोल दूंगी, मैसेज दे दूंगी, ऐड कर देंगे हम लोग। तो मैम ने फिर हमने डिस्कशन करा कि हम लोग हफ्ते का एक दिन का ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो फिर लेकिन हमारा ये था कि जो कोई आए चाहे ना आए, चाहे एक जन आए चाहे दो जन आए, हम लोग आपस में जो बात करेंगे हम उसकी रिकॉर्डिंग करके हम उसको डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा फ्राइडे का दिन सेट हो गया कि हम लोग फ्राइडे को सेशन करेंगे। मैंने सबको ऐड कर दिया, उनको मैम के पास जो था उनको उन्होंने ऐड कर दिया, मतलब हमने लिंक शेयर कर दिया सबको, सब लोग ऐड हो गए। फिर थर्सडे की नाइट को मैं सो रही थी, जैसे फ्राइडे को मॉर्निंग में हमारा सेशन था, मैं सो रही थी रात को, तो सडनली मुझे बड़ी तेज आवाज आई। मैं उठ के, और आवाज आई कि ये जो सज्जन सांगत्य का सेशन होने वाला है इसको हम चलाएंगे, कोई नहीं चलाएगा, ये हमारे द्वारा ही चलाया जाएगा। मुझे बहुत क्लियर वॉइस आई उस चीज की ना, एकदम से मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये क्या हो रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा, उस टाइम 3 बज रहे थे। तो मुझे लगा बेटा ये तो मास्टर ही करने वाले, हम तो कुछ नहीं करने वाले। ये सब कुछ उनके द्वारा ही होने वाला, और मास्टर ने ही हमें चुना है
कि हम लोगों को जोड़ें और बताएं भी, उनको जो उलझे हुए हैं, उनको उनकी कुछ हेल्प कर सके। क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम कुछ करें, हमारा था कि जो हम मतलब जिस चीज से हम लोग निकले तो आप लोग भी निकलो। हम लोग सिर्फ शेयर कर रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस। हमने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये मंच तैयार किया था। हाँ, बस हम रेडी हो गए, फिर मास्टरी कर रहे हैं। और मुझे भी ना एक मैसेज याद आया, आपके बताते हो कि मुझे भी उस समय शंभाला का ही चल रहा था, तो अंदर से इनर वॉइस ये आई थी, जैसे महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं, हमने तुम्हें ना तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया है, तुम अपने लिए तो पूरा तुम एंजॉय कर रही हो, शांति की स्थिति में आ गई हो, इसको दूसरों को भी इस स्थिति में लाने के लिए तुम्हें तैयार किया गया, तो तुम्हें इस काम को करना है। ये मैसेज मिला था। फिर मुझे लगा बाप रे, ये तो मास्टर्स ही कर रहे हैं सब कुछ, हम तो माध्यम बन रहे हैं। हम सोच रहे थे वो 4-5 लोगों के लिए हम चले हैं हेल्प करने, लेकिन ये तो पूरा मास्टर्स के द्वारा चल रहा है, तो अब चलो, बस फिर चल पड़े हम। अभी मैम ये शेयर कर रही है ना, तो मैं मैम को स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो मैम की ना लाइट ऐसे जलबुझ कर रही है, उनका जो ऑरा है ना वो ऐसे फैला 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 दिख रहा है मुझे। बाप रे, मतलब मास्टर्स ही होंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पूरा फैल रहा है रोशनी रोशनी करके। शायद मुझे हो सकता है थोड़ा बहुत ऑरा दिखता है, तो वो आपको फैला हुआ बहुत मास्टर्स ही होंगे। मास्टर्स ही हैं, वो तो पता है मास्टर्स ही होते हैं। क्योंकि कितनी बार कितनी बातें मैं कह देती हूँ, मैं खुद सोच रही थी ये कहाँ से आई बात, ये वाली कैसे आई, ये तो मतलब ये वाला ज्ञान कहाँ से उतरा अभी। तो पता चल जाता है कि वो मास्टर्स के द्वारा ही काम हो रहा है, ऐसे पता चलता है, कितनी बार पता चला है मुझे। तो वही है, ये हम सब के लिए, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये आप लोग भी अनुभव करेंगे, इसलिए आज शेयर किया हमने। जब हम ये बोलते हैं ना कि ये काम मैं कर रही हूँ, तब गड़बड़ है। मास्टर्स के द्वारा काम होता है, वही चूज करते हैं हमको, और जब हम उनके नाम से आगे चलते हैं तो सारे काम अपने आप होते हैं। तो ये बिल्कुल इस उसमें रहना है कि मास्टर्स ही हमारे साथ हैं, वही काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम करेंगे तो सब आगे निकलते जाएंगे। और आप किसी एक पर्सन के साथ भी जब हम शेयरिंग करते हैं ना, उस समय भी सोचना है कि मास्टर्स, बोल देना चाहिए कि मास्टर्स आप ही यहाँ पर मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से इनको आंसर दे दीजिए जो इनके लिए जरूरी है, फिर आप उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। हाँ जी ज्योति जी, अब सेशन के उसमें लास्ट डे 11 का आप शेयर करोगे? हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मैं शेयर वैसे तो हर्षा जी ने हाँ पूरा कर ही लिया है। हाँ, काफी कुछ कर लिया उन्होंने, अब आप बता दो। मत नर से नारायण बनने का सफर हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। यानी कि जो भगवान मतलब कि हम लोगों का पर्पस ये है कि हमें भगवान, हम लोग हैं, बस उसको हमें जगाना है। कोई हमें अलग से भगवान बनने की, हम ऑलरेडी वो चीज है, सिर्फ हमें इसको जानना है, अपने उनके अंदर वो जो गुण हमारे जो दब गए उनको जागृत करना है। ऑलरेडी हम लोग भगवान है ही। मतलब जितना हम लोग अंदर से शांत, सब कुछ हमारा जैसे हमारा अंदर जो होगा ना, वो चीज हमारी बाहर रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे हम अंदर हैं। जैसे अगर हम अंदर से शांत है तो बाहर भी हम लोग शांत स्टेबल ही रहेंगे। अगर हम लोग, कई लोग क्या करते हैं कि अंदर तो उनके बहुत चल रहा होता है, लेकिन वो बाहर दिखाते हैं कि बहुत शांत है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल फट पड़ता है, वो चीज फट जाती है। लेकिन हम लोग अंदर से शांत रहेंगे तो बाहर से हम लोग शांत ही रहेंगे। और हर शब्द में एक उनका शाश्वत, मतलब हर शब्द में एक एक ज्ञान होता है, तो हमें इसको उसके शब्द के ज्ञान को पकड़ना है। कि हम लोग सिर्फ शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, उसका डीप मीनिंग अंदर घुस के उसके ज्ञान को हमें पकड़ना है। जब हम तैयार हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे पास ज्ञान आने लगता है। जैसे कि अनुपम मैम कहती है, जैसे कि हम लोग तैयार, अनुपम मैम तैयार होगी तो हमारे पास मैसेज आया कि मैं सज्जन संगत शुरू करना है। तो हम लोग जैसे 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 हम तैयार होते जाएंगे, वैसे वैसे ज्ञान हमारे पास उतरता जाएगा, और बिल्कुल जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो शब्दों के पीछे के ज्ञान और भावनाओं को हम लोग समझने लगते हैं। जब हमारा अंदर से मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो हम लोग सामने वाले की भावना को भी समझने लगते हैं। पीछे मतलब जब ज्ञान आता है तो फिर बस जजमेंट वो निकल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो सामने वाला जो रिएक्ट कर रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। सामने वाले की चीजों को हमें पता लगने लगता है कि भी उसका जो रिएक्शन आ रहा है उसके पीछे उसका कारण क्या है। जब हम इन चीजों को देखने लगते हैं तो लाइफ की ऑलमोस्ट समस्या जो हमारी, जिसको हमें समस्या लगती है, पहाड़ा लगती है, ऑलमोस्ट वो क्लीन हो जाती है। और हमें ईगोलेस होकर, डाउन टू अर्थ होकर रहना है। मतलब कि जैसे कि अब क्या होता है, ईगो भी बहुत तरह का होता है कि हमें ज्ञान का भी ईगो आ जाता है कि भी मैं तो ये कर रहा हूँ। हमें उसमें डाउन, मतलब कि हमें उसकी बिल्कुल डाउन स्थिति में रहना है कि मैं नहीं कर रही, मेरे द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं। हमें उसको मतलब कि ईगोलेस भी है।
जब भी हम लोग दिव्य ज्ञान को ग्रहण, जब हम लोग शेयरिंग इसमें रहते हैं ना, जब भी हम लोग दिव्य ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शाकाहारी होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इंसानों के लिए खाना शाकाहारी खाना ही है, उसके अलावा कोई खाना नहीं। और हम सब अपनी फैमिली तक, मतलब कि लोगों का क्या है कि आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली तक ही सीमित रह गए हैं। तो जो हमारी लाइफ का पर्पस है कि हमें वननेस में आना है, जो पूरा यूनिवर्स ही हमारी फैमिली है, उस चीज में ही है। मतलब कि जो हमारी आंखों से दिखाई जा रहा है, हम लोग सिर्फ ऊपर की आंखों से देखते हैं, उसके अंदर का सत्य नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग सिर्फ पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है अंदर, जो फ्रूट है, उसके बीज को नहीं देखते हैं। उसके अंदर, मतलब कि हर चीज के अंदर गहराई में जाके ज्ञान को लेकर आना है, क्योंकि जो दिखता है उसके अंदर का सत्य कुछ और ही होता है। हमें उसके अंदर सत्य को जाकर उसको ग्रहण करना है। बस मैम इतना ही है, बाकी आप बता दीजिए। हमारा रिमोट दूसरों के हाँ हाथ में ज्यादातर हाँ लोग अपना, मतलब कि हम लोग अगर किसी ने हमें गुस्सा करा तो हमें गुस्सा आ गई, गुस्सा दिलाना किसी के लिए बहुत आसान होता है। तो मतलब कि यही होता है कि हमें अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, अपनी भावना हमें अपने हाथ में रखनी है, किसी का गुस्सा दिलाने से हमें गुस्सा नहीं करना, और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना, दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए। अब आप हाँ बढ़िया, जितना आपने बता दिया उसी में से एक दो और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। जैसे आपने बोला ना, वो जो पितामह ने लाइन बताई थी सबसे पहली वाली, हमें नर से नारायण बनना है और नारी से नारायणी बनना है, ये ब्रह्मा कुमारी में भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इंसान से अनुभव करने हैं ना, हम परमात्मा थे, परमात्मा से इंसान बने, इंसान से पहले की भी यात्रा है, वो फर्स्ट डायमेंशन सेकंड डायमेंशन में भी जैसे पेड़ पौधे बने या मिनरल किंगडम में थे, ये सब की भी यात्रा है। लेकिन अभी जो हमें शॉर्टकट बोला जा रहा है वो नर से नारायण बनना, मतलब इंसान से वापस परमात्मा बनना, यानी इंसान वाले जो थर्ड डायमेंशन की जो चीजें थी वो हमने अनुभव की और वापस अब हम परमात्मा वाले गुणों तक पहुंचेंगे। तो इसके गुणों तक पहुंचना नहीं है, वो गुण है हमारे अंदर, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, वो फ्लो में है। जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ना कि जैसे पानी बहता है, नदी का पानी बह रहा है, हमें क्या करना है, उसको हम खड़े हैं ना वहां पर, वो पानी बह रहा है, हम क्या सोचते हैं, पानी वही है, नदी वही है, नदी का नाम वही है, लेकिन पानी वो नहीं है, समय वो नहीं है, इवन हम भी वो नहीं है। हर पल हम भी बदल रहे हैं, सोच हमारी बदल रही है, सेल्स हमारे बदल रहे हैं, पूरे हम भी बदल गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम भी वही है और नदी भी वही है। तो यही यहाँ पर ये भी कल बातों बातों में ये निकल कर आया था कि जैसे हम मान लो पानी में खड़े हैं, नदी में खड़े हैं, तो पानी तो बहकर निकल गया, तो प्रेजेंट में क्या हुआ, एक वो पानी आया, टच किया और आगे निकल गया, फिर दूसरा पानी आया, टच करके आगे निकल गया, यानी हर समय बदल रहा है। इसी बीच एक पत्थर आया, उसने पैर को टच किया, चोट लगाई, यहाँ दर्द हो गया, वो पत्थर आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक और पत्थर आया, उसने उसी को पर टच किया, और जोर से लगी। हमें क्या लगेगा, ये क्या हो रहा है, बार बार वही पत्थर आके मार रहा है, वो पत्थर वो तो है ही नहीं, वो तो बदल गया। वैसे ही जैसे पानी बदल गया वैसे पत्थर भी बदल गया, तो इसी तरीके से हर चीज बदल रही है। लेकिन हम पकड़ के क्या रखते हैं ना, बातों को पकड़ के रखते हैं बिलीफ सिस्टम में, तो उनको तोड़ेंगे अगर, तो और हम फ्लो, मतलब हर चीज को पकड़ के नहीं रखना है, प्रेजेंट में रहना है कि हर चीज बदल रही है, और वहां पर मुझे क्या एक्शन करना है, कौन से थॉट को चेंज करना है, कौन सा ज्ञान चलाना है, ऐसे करके काम करेंगे तो हर चोट से बाहर आ जाएंगे, या हीलिंग हो जाएगी, हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ऐसे करके हम बाहर आ सकते, तो हम नर से क्या बन जाएंगे, नारायण। ये यात्रा है, इस यात्रा में पूरा अनुभव करके यहाँ तक वापस पहुंचना है, इसलिए बोला जा रहा पहुंच, एक्चुअली कहीं नहीं जाना, अनुभव करके वहां वो वाली दिव्यता को वापस यूज करना है एक्चुअली है। लेकिन बीच में जो ब्लॉकेज आ रही है ना, वो ब्लॉकेज आ रही है वही जजमेंट की, कंप्लेन की, ब्लेम की, या जो भी हम अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, जिनको यूज करके अनुभव करके हम देख चुके हैं, रिजल्ट समझ चुके हैं, अब उसको छोड़ने का टाइम है, निकालने का, उसको यूज नहीं करने का टाइम है, उसको स्टॉप करने का टाइम, ये करना है। तो वैसे ही वापस हम अपनी दिव्यता को, दिव्यता वाले गुणों को यूज करने लगेंगे, नारायण बन जाएंगे या नारायणी बन जाएंगे।
ठीक है। आगे है कॉस्मस। कॉस्मस को चलाने के लिए जैसे कॉस्मस गवर्नमेंट होती है, वैसे ही हमारी धरती को चलाने, धरती के ऊपर को यहाँ पर जो रूल चल रहे हैं या किस तरीके की कोई भी व्यवस्था चलनी चाहिए हाई लेवल पर, वो संभाला में बैठे हुए हैं, वो मास्टर्स ही सब कुछ तय करते हैं। कब कौन सी ऊर्जा, कैसे क्या चीज चेंज करना है, किसको कौन सा काम सौंपना है, ये सारी चीजें कौन देख रहे हैं? संभाला में बैठे हुए सारे मास्टर्स। ठीक है। इसके बाद बोल रहे थे कि जो हमारी आत्मा पवित्र कैसे हो सकती है, वो है ज्ञान, ध्यान, शांति, प्रेम। अगर ये क्वालिटीज आ जाएगी तो पवित्र हो गई वो दिव्यता। इसी को दिव्यता बोल रहे हैं। आत्मा एकदम पवित्र रहेगी। और इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है? हर समय खाना कैसा खाना है? सात्विक खाना। सात्विक खाना क्या होता है? एक तो शाकाहार तो है ही, शाकाहार के अलावा एक ध्यानी जब खाना बनाता है तो उसके जो ध्यान की जो पावर है वो भी उस खाने में जाती है। और जो 24 आवर हम उसी ऊर्जा में रहते हैं, सोच में भी हम अपने ध्यान रखते हैं, बड़े प्यार से खाना बनाते हैं, तो एक खाना कैसे बन जाता है? सात्विक खाना बन जाता है। फिर वही सब तक खुद भी खाते हैं और घर वालों को भी खिलाते हैं, तो घर की ऊर्जा भी बड़ी हाई रहती है। फिर बोल रहे हैं अहंकार नहीं करना है हमें, किसी भी तरह के ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, और भ्रम को छोड़ना है, क्योंकि भ्रम ही माया जाल है। हम जो देख रहे हैं ना इन आंखों से, वही वो क्या, हमें क्या लगता है वही सत्य है? उसमें सत्य नहीं, उसके पीछे का रहस्य निकालना है। उस जो भ्रम में हम फंस रहे हैं, मायाजाल, मायाजाल कहीं बाहर आंखों से देख रहे हैं और उसके भ्रम में फंस रहे हैं, तो दिमाग के अंदर वो मायाजाल क्रिएट हो रहा है ना। जैसे रिलेशन है, मान लो एक एक एग्जांपल बताती हूँ, तो ये रिलेशन कहाँ है? मन के अंदर ही तो है। यहाँ थोड़ी ना कुछ दिख रहा है। ये तो हम सोच रहे हैं ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है ना, मेरे माता पिता हैं, या कोई भी। ये रिश्ता हमारे कहाँ बना हुआ? मन के अंदर। तो ये पूरा मायाजाल का है, मन के अंदर है। जैसे ही हम ये सोचते हैं नहीं मैं आत्मा वो आत्मा, या मैं परमात्मा वो परमात्मा, तो ये मायाजाल जो अंदर है ना, ये टूट गया 1 सेकंड के अंदर। इस तरीके से हमें एक एक चीज के पीछे का ज्ञान निकालकर उस माया जाल को हटाना है, तोड़ना है। तो हम ये माया जाल से बाहर, देखो जाल बोला जा रहा है, जैसे मछलियां जाल में पकड़ी जाती ना, हम भी पकड़े, हम भी फंसे हुए हैं, तो उसको काट देना है। ये ज्ञान से ही कटता है, ज्ञान की कैंची से ही कटते हैं ये जाल। तो वो एक एक बात पर हम रहेंगे ना, तो पूरा माया जाल टूट जाएगा, निकल जाएंगे हम इससे बाहर आसानी से। और जैसे इससे आसानी से निकलते हैं वैसे ही शांति प्राप्ति हो जाती है, प्रेम में आ जाते हैं हम। इसी तरीके से उन्होंने एक बीज का वो बताया था कि हम क्या करते हैं, इन आंखों से क्या देखते हैं? बीज को देखते हैं, यही भ्रम है। वो बीज के अंदर का ज्ञान नहीं देखते कि उस बीज के अंदर एक प्राण की शक्ति है, जीवन देने की शक्ति है। वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम कुछ आंखों से देखना चाहते हैं। हर चीज आंखों से नहीं दिखती है। हर चीज, कई चीजें ऐसी होती है जिसको अनुभव करना पड़ता है या समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो वो वाली चीज हमें ज्ञान से ही पता चलेगी। तो जब वो उस बीज को हम बो देंगे तो फिर बाहर वो उसमें से एक पौधा निकल के पेड़ बन जाएगा, है ना। तो वो एक हमें पता चलता है कि उसमें एक डीप ज्ञान होता है, वो हमें खुद ही हर चीज से निकालना है। वही बोला जा रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हमारे जीवन में कुछ भी घटना घट रही है, उसके पीछे का ज्ञान निकालते ही मन शांत हो जाता है, मन प्रेम में आ जाता है, हम परमात्मा वाली स्थिति में रहते हैं। यही करना है हर पल। फिर है, और जो सत्य जानने वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, जो असत्य जानने वालों को दुखी देखकर ना, उनको देखते ही भगवान ये लोग दुखी क्यों है, इनको सत्य बताओ तो भी नहीं समझ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बताने के बाद भी वो कई लोग सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो हमें उनको स्वीकार करके रखना है, समझना है कि वो इस समय अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो हम भी दुखी हो जाएंगे, तो लोअर फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, इस समय उसी चीज को अनुभव कर रहे हैं। जब भी हमें मौका मिलता है ज्ञान उनके साथ हमको शेयर कर देना है। फिर एक चीज वही बता रहे हैं, बार बार रिपीट हो रही है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, हमें हर तरीके से अपने मन को संतुष्ट रखना है। क्यों? क्यों जबरदस्ती नहीं, ज्ञान लाते ही हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। ज्ञान की बातें हम जैसे आ गया ना, जैसे मन डिस्टर्ब हुआ, ज्ञान हमने चलाया कि यहाँ पर कौन कौन सा ज्ञान हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में फंसे उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा ज्ञान अप्लाई करके हम बाहर जैसे ही आते हैं।
मन शांत हो जाता है, प्यार की स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या होता है फिर उससे हम नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली ऊर्जा पे पहुंच जाते हैं। हमें ऊर्जा हमारी जो डिप्लीट हो रही थी डिप्लीट नहीं होती है, फिर हम हमारी ऊर्जा हाई हो जाती है और हम ऊपर वाले लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं क्या काम करते हैं, यही अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट की चुंबक की तरह काम करते हैं। जो हमारी सोच में होगा वही यूनिवर्स से खींच कर ले आएंगे। तो इसीलिए अपनी सोच को बहुत ही प्योर रखना है। जो मैं स्वीकार कर लेती हूँ वही बीज का काम कर रहा है। जो मैंने स्वीकार कर लिया वो बीज मैंने बो दिया और उसके फिर क्या होता है, उसी का फ्रूट निकलेगा। ये इसीलिए बोला जा रहा है ज्ञान जो है ना, ज्ञान लेते जाएंगे, अपने मन को शांत करते जाएंगे, शांति को स्वीकार कर लिया, शांति का बीज बो दिया तो शांति ही आती जाएगी, उसी का फ्रूट लगेंगे ना, शांति के फ्रूट मिलेंगे। एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, उसको समझने के लिए है। फिर क्या होता है, जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती है जिसको देखकर हम डर जाते हैं, एक्चुअली उसके पीछे का ज्ञान क्या है, वो हमें सिर्फ इतना बताने के लिए आते हैं कि आप अपनी पावर को पहचानो, आप कितने स्ट्रांग बन गए हो, अब उस सिचुएशन से बाहर कितने जल्दी आ रहे हो। इसलिए उस चीज को, उस शक्ति को पहचानने के लिए चुनौतियां बार बार जीवन में आ जाती है, सिर्फ चेकिंग करने के लिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि टेस्टिंग होती है, घबराना नहीं है। कि हम जितना ज्ञान ले रहे हैं ना, तो बीच बीच में चेकिंग करने के लिए चीज आएगी, एग्जाम आएगा, टेस्ट आएगा। तो जैसे ही ज्ञान लेकर उस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर आते आते हैं, तो हमें पता चल जाता है देखो इस बार उस बात ने उतना प्रभाव नहीं डाला जितना लास्ट टाइम डाला था। तो हमें अपनी शक्ति पहचान जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि कोई चीज सामने वैसी ही चल रही होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से शक्तिशाली बन गए। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन हुआ आज का भी ये। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ और इसमें ज्ञान ऐड करना है तो बताना। हाँ जी स्वीटी जी, अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ हाँ, जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। हाँ जी। मैम मुझे वैसे तो क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी मैं जो मेन है जो इस समय आ रहा है वो भी आज ही मैम ध्यान में वही आया। हम्म, वही मतलब नॉन वही नॉन वेज शाकाहार वाला, वाला। मैं जब मीट वगैरह हाँ देख रहे हैं, अच्छा, जैसे कटा हुआ आपने देख जो, रहे हैं, कोई खा हाँ रहा है। हाँ, वो इसीलिए आ रहा होगा जो आपने कुछ समय पहले मुझे बताया था ना, कि कहीं जाने के लिए आपके मन हम्म। में आया है, उन लोगों को जाकर बताना है। तो वो मैसेज आ रहा है आपके पास, एक बार आप जाकर वहां बताकर आओ। फिर भी इस टाइप से आते हैं तब तो आप क्वेश्चन, हम्म। वैसे भी क्वेश्चन डाल के आप बैठ सकते हो ध्यान में, कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों दिखाया जा रहा है मुझे। शायद शाकाहार रैली का भी हो सकता है, वहां इंफॉर्मेशन देने मैं का हो मेरा भी, सकता है। हाँ मैम बिल्कुल सही बोल रही, मेरे मन में भी ये था एक बार, क्योंकि इधर पे है काफी ऐसा एरिया जो जहाँ पे जरूरत है इस चीज की, बट उसके लिए काफी लोग चाहिए, मतलब हाँ, अकेले नहीं हो पाएगा ये। नहीं आप ऐसे मत सोचो नहीं हो पाएगा, आप अपने हम्म। मन में डालो कि मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए, फिर देखना कैसे लोग जुड़ जाते हैं आपसे। ज्योति जी अच्छा। आप हो? अभी बताती हूँ, रुको ज्योति जी, ये ज्योति जी देखो बताएंगी। बाद में ये ज्योति जी से बात कर सकते हो। वो भी बोल रहे थे ना ऐसी बात। कौन सी मैडम थे हमारे उसमें सेशन में, उसमें थी ना एडमिन में, वो भी यही बोल रहे थे कि हमारे रैली में कौन आएगा। कोई बात नहीं, हमारे रैली में कौन आएगा शाकाहार, है ना। वो भी अकेले थे, बस उनको हमने यही बोला था, हम सब लोगों ने यही बात की थी कि सिर्फ आप हम इंटेंशन डालो कि मैं तैयार हूँ ये काम करने के लिए, और आप अपने आप ये काम हो जाएगा। और सच्ची हो गया है ना। आप गए थे, सुप्रिया जी भी उसमें गए थे, ज्योति जी भी गए थे, रितिका जी भी गए थे, काफी लोग गए थे उसमें। हम्म। स्वीटी जी का क्वेश्चन क्या है? वो ये कह रही है मेरे मन में भी आ रहा है शाकाहार रैली के लिए, पर मैं अकेली हूं, मैं कैसे करूं। आवाज आई? आपका नेट नहीं चल रहा है ज्योति जी शायद। एक सेकंड। हाँ, वीडियो ऑफ करके बात कर लो, शायद चल जाए तब। तब तक आप स्वीटी जी, कोई और प्रश्न है क्या?
हाँ मैम, ये बताइए कि जैसे किसी को अगर ध्यान में किसी का फेस दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कोई अपना रिलेटिव है या कोई भी मतलब है जान पहचान का, उसका अगर फेस ध्यान में दिखाई दे रहा है बार बार, तो इसका क्या मतलब है? आप उनसे ध्यान में ही बात करके पूछ सकते हो आप। और आप अपने अंदर चेक कर सकते हो ये कि उनसे कुछ आपके मन में उनको लेकर कोई बात है क्या, वो देख लो आप। आपके अच्छा। मन में कोई बात है, पहले की कोई बात तो नहीं पकड़ रखी है, तो इस टाइप से आप चेक कर लो अपने अंदर। ठीक है। और नहीं तो ध्यान में उनको बुलाकर भी। और कई बार ये भी हो सकता है कि उनका टाइम आ गया हो इसमें ज्ञान ध्यान में आने का, तो उन तक ज्ञान पहुंचाने के लिए भी वो याद कर रहे हैं कि हमें भी ज्ञान दे दो आकर। तो उनसे ये शेयर करने के लिए भी देखना, शेयर कर, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये 3-4 चीजें हो सकती हैं। ठीक है। हाँ ज्योति जी, अभी बोलो। बस मैं यही कह रही थी कि आपको जो काम करना है बस उसका इंटेंशन लोगे, बाकी तो मास्टर को सरेंडर करो, खुद ही कर लेते हैं मास्टर। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे हमारे सज्जन संघ के ग्रुप में कौन आएगा, फिर मैम ने बोला कि हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है और डालनी है, जिसके लिए जरूरी होगा वो सुनेगा और जाएगा। मतलब हमें ये नहीं देखना कि हमारे ग्रुप में कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, हमें सिर्फ शेयर करने से मतलब कि हम लोग अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। हम अपना काम कर रहे हैं, काम पर फोकस, हमारे द्वारा काम हो रहा है, उस काम पर फोकस। हम रेडी हैं, आप रेडी होते ही आपके लिए वो मंच मास्टर्स तैयार करते हैं। हमें लगता है हम कैसे करेंगे। ठीक है। आप बस मन में जैसे बताया ना, इंटेंशन रखो आप मन में कि मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए, अपने आप होगा ये काम। ठीक है। आपने शंभाला का 30 डे का सुन रही थी, 13वें दिन का, तो उसमें मैम ने अच्छे से क्लियर करा है कि हमें सिर्फ हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या बोल रहा है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमारा अंदर से जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए। और आप हमारा फोकस रियली काम पर ही होना चाहिए। कहीं और फोकस गया तो एनर्जी आधी वहां चली जाती है, फिर आधी आधी एनर्जी से काम करते हैं हम। अब बताओ, आधी एनर्जी का इतना अच्छा रिजल्ट आएगा तो 100% जब हम एनर्जी से काम करेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये समझना है हमको। ठीक है। आप मन में रखो कि हाँ ये करने के लिए मैं रेडी हूँ। एक दूसरा आपने बोला था ना कहीं जाकर आप बताने वाले हो, उसमें भी वो तो आप कर ना चले जाओ। हाँ चले जाओ टाइम निकाल के। मैम, कल तो बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखा है, इतना क्लियर कि पूरी रात में बस वही दिख रहा है, मुझे वही दिख रहा है हाँ बस। हाँ, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके मन में वो पेंडिंग काम चल रहा है ना, कि आपने सोच रखा था कि मुझे वो काम करना है जाकर, है ना। तो आप चले जाओ। क्या और मैम शाकाहारी? एक चीज और, हाँ हाँ, शाकाहार का ऐसा थोड़ा इधर ज्यादा है, नॉनवेज का तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब साउथ के लोग हैं इधर पे जॉब करने आ रहे हैं बाहर से, आप तो ना बहुत देखो ही देखो ज्यादा है। स्वीटी जी, आप ये बिल्कुल ये शब्द छोड़ दो बोलना, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा, साउथ के हैं, ये शब्द बोलना छोड़ दो। वननेस में कैसे आएंगे ठीक है। जब हम ये बोलेंगे एक साउथ सेपरेट कर दिया, दूसरा हम हम्म बोलेंगे बहुत ज्यादा खा रहे हैं सेपरेट कर दिया। अरे हम्म ज्यादा कम नहीं, फोकस अपने ऊपर। हम्म मुझे मुझे बताना है, पता चल गया है ना ठीक, कि वो ये कर रहे हैं, हमें बताना है, बस वहां पर हम्म फोकस रखो आप, बस। ठीक 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 है। बाकी कुछ मत ठीक है। मैम सोचो। एक चीज और, मैम हाँ एक चीज और, जैसे कि दीप्ति मैम जब ये बोलती हैं कि हम लोग खाना बना रहे हैं, अन्नपूर्णा बन के खाना बना रहे हैं, तो मतलब पूरा जग इस खाने को खा के ध्यानी शाकाहारी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम बना रहे, मेरे घर वाले ही तो खा रहे हैं, बाहर कौन खा रहा है इस चीज को। तो मुझे जब वो बोलती हैं, अच्छा, तो यही तो से बताया जा रहा है, जो आंखों से वो बीज दिख रहा है ना, तो हम बीज तक ही है, बीज के अंदर एक ज्ञान घुसा हुआ है, उसको निकालो, वही बता रही हूँ। देखो जैसे, हाँ चलो ज्योति जी बताएंगे, बताओ। देखो जैसे कि मैम ये तो बोलती है ना कि आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको सबको थैंक यू बोलना है, जो किसान है जितनी मेहनत से उन्होंने बनाया उनको थैंक यू बोलना है, उनको भी थैंक यू बोलते तो उनके लिए भी प्रेयर करो कि वो सभी लोग ध्यानी और शाकाहारी बने। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि भी जितने भी द्वारा ध्यान रहा है, जिस भी किसान ने ये खेती, किसानों की हेल्प से हमारे पास खाना आ रहा है, तो वो सभी लोग ध्यानी और शाकाहारी बने।
यही इंटेंशन डाल के मतलब खाती भी और बनाती भी हूँ। हाँ जी, बढ़िया। देखो एक तो इन्होंने बता दिया, दूसरा डीप ज्ञान मैं बता देती हूँ, ठीक है। ज्योति जी आप म्यूट कर लेना, आवाज आ रही है। देखो स्वीटी जी, कैसे होता है, आपने खाना बनाया, इंटेंशन डाली, तो वो तो वाइब्रेशन में जा ही रही है ना। एक ये हो गया। दूसरा, हमने वो खाना अपने घर वालों को खिलाया, उन्होंने खाया, वो भी प्योर हो गए, उनके थॉट भी प्योर हो गए, वो वाइब्रेशन में गया। अब हम गए बाहर किसी से मिलने, या हमारी फैमिली गई बाहर शांत मन से किसी से मिलने, शांत मन वालों से शांत मन कोई अगर अशांत मन वाला बात करेगा तो वो शांति का अनुभव करेगा, तो स्प्रेड हो गया ना। एक यहां से तो हो ही रहा वाइब्रेशन से, एक ऐसे भी हो रहा है। जब मेरा मन शांत होगा तो अपने और सामने वाला का मन कितना भी अशांत होगा, हम डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, तो हम प्यार से बात करेंगे, उनका मन भी शांत हो जाए। लेकिन अगर मैं ही गुस्सा में हूं और सामने वाले भी गुस्सा में, तो क्या होगा आपको भी पता है है ना, ऐसे होता है। तो ये एक मैम तो जैसे वैसी ज्यादा वाइब्रेशन है और ऐसी भी। हाँ, क्या फिर बोलिए। जैसे कि मैं बच्चों को मैं खाना देती हूँ, लंच देती हूँ, तो मेरे बच्चों को पता नहीं स्कूल में बच्चे इतना पसंद करते हैं कि उनको खाने ही नहीं देते, खुद खा लेते, सब पूरा बांटते हाँ, ये ध्यानी लोगों के हाथ में वो होता हाँ, ही है कहते कि हैं तुम्हारी मम्मी पता नहीं कैसे बनाती, जबकि मैम कोई प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ कहते हैं तुम्हारी मम्मी पता नहीं कैसे बनाती है, बहुत अच्छा लगता है, रोज लेके आया करो मेरे लिए। हाँ, तो वो ऊर्जा पहुंच रही है, और अब आप उसमें जो हम्म। भी इंटेंशन डालोगे वो बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो मैम मुझे वो लगता खा है कि रहे हैं। मैम और ज्यादा जैसे बना के और बच्चों को दे दें तो वो अपना बांट दे पूरी क्लास में, तो बिल्कुल, ये भी थोड़ा अच्छा होगा बिल्कुल। ना। हाँ हाँ, बिल्कुल कर हम्म। सकते हैं आप। आप ये बोल कर सकते सकते हैं जो भी खाएगा वो ध्यानी और शाकाहारी बने। शाकाहारी बन जाए, हाँ। हम्म। बिल्कुल। ठीक तो ये है। मेरे फोन में जितने भी नंबर हैं वो सब लोग ध्यानी और शाकाहारी बने। मुझे सारा प्रॉब्लम। जगत बने ध्यानी शाकाहार, हाँ, सारे ये तो बनेंगे मैम ही, वो तो 24 घंटे 2030 रहता है। तक। हाँ मैम 24 घंटे माइंड में यही रहता है कि पूरा जग विश्व ध्यानी शाकाहारी सब हो जाए, यही एक बस मन में है। बोलते हो ना, सड़क पे जा रहे हो तो बोलते जाओ इस दुकान के सभी लोग शाकाहारी बने, सब लोग ऐसे ऐसे बोलते रहो, होता रहेगा हाँ, बिल्कुल। जो इंटेंशन रखेंगे स्प्रेड होगा, हो जाएगा। सच है। ठीक है। और कोई प्रश्न है स्वीटी जी। हाँ, और तो मैम ये जैसे मुझे एक्सपीरियंस, जैसे मुझे दिखता नहीं है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि ट्रांस में जाना है, तो मैं मोस्टली ट्रांस में ही जाती हूँ, घंटे घंटे भर के लिए चले जाएंगे और 1.5 घंटे हो जाए, ट्रांस में ही रहते हैं, मतलब मुझे कुछ दिखता नहीं है। नहीं, दिखना जरूरी नहीं है वैसे, है ना। हम्म। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके एक बार देख सकते हो ये वाली चीज, कि खाली पेट बैठो, नींद पूरी होने के बाद तब बैठो। आप खुद अच्छा। देखो, पानी रखो अपने पास, पानी रखो कि बीच में जैसे नींद सी लगी है तो हम्म। पानी पी लिया, तो थोड़ा अवेयरनेस में रह सकते हैं। मतलब उसको ट्रांस में ना जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। हम्म। वैसे तो बोलते हैं वो भी जैसे एक कि ध्यान की स्टेज है, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है जो हो रहा है। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि जो दूसरे लोग बता रहे हैं, जो दूसरे लोग बता हम्म। रहे हैं, राइट, हम वही फॉलो करते जा रहे हैं। अपना हम्म। एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना है, क्योंकि आप एक हम्म। यूनिक पर्सन हो। एक आप जो, देखो सभी साइंटिस्ट होते हैं ना, सब एक ही तरह का काम हम्म। नहीं करते, सब अलग अलग करते हैं। तो हम भी तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है ना, तो हमें जो हम्म। दूसरे गाइडेंस दे रहे हैं वो तो हम करेंगे, अपना अपनी तरीके से भी एक्सपेरिमेंट कर करके हमको देखना चाहिए कि हम इसमें क्या कर हम्म। सकते हैं, इसमें कौन सा ज्ञान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रांस के लिए, हम इसको रोकने के लिए, ट्रांस में ना जाए तो क्या क्या कर हम्म। सकते हैं, ये देखना आप। क्योंकि मैम इसमें दीप्ति मैम ने बोला है ना कि आप लोग, जैसे किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, बोला था मैम मुझे चक्रास में वाइब्रेशन फील हो रही थी, फिर मैंने 2-3 दिन ऐसा बोला तो मुझे फिर अब नहीं होता ऐसा, तो मैम ने बोला आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे हो। तो मैम हम्म। मुझे लगा कि हम ही लोग तो नहीं ऐसा कुछ मतलब थॉट डालते हैं कि हमें नहीं, मतलब वो है, अवेयरनेस में हाँ, नहीं वो रहते हैं। आपको, आप देख लेना वो। हम्म। आप जैसे दीप्ति मैम हम्म। बोलती हूँ कि आपको बोलना है कि मैं हम्म। अब अवेयरनेस में रहूंगी, अवेयरनेस की ऊर्जा को बुला लो, वो सब भी इंटेंशन लेकर बैठ हम्म। सकते हो आप, है ना। बाकी आप ये देखो कि आप डेली जगह तो चेंज नहीं कर रहे, है ना। अलग हम्म। अलग जगह बैठते हो, उससे भी होता है। एक ही जगह बैठोगे हम्म। तो उसकी जगह की हाई ऊर्जा हो जाती है, वहां बैठते ही ध्यान लग जाता है, हम्म। ट्रांस में नहीं जाओगे। तो इस तरीके और से मैम बहुत। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, कभी कभी दिखता भी है, लेकिन मोस्टली नहीं दिखता है, जैसे कभी कभी हाँ, जैसे कोई बहुत बात होता है नहीं, ऐसा भी नहीं, बहुत बहुत कुछ कोई दिखता बात भी नहीं, है।
हाँ कोई बात हाँ। नहीं, अगर नहीं दिखता वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो सपने में भी अगर कुछ दिख रहा है ना, वो भी दिखना ही होता है। कितने सारे मैसेज, मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता अरे है मैम इस समय सारे तो के सपने सारे में मैसेज खिचड़ी तो चल सपने में रही है। ही। अरे वो सपने में मैसेज और डिकोड करो, लिख लो, लिख कर रख लो, डिकोड करना, आगे डिकोड हो ही जाएंगे। हाँ लिख रहे हैं लिख मैम, लेना। अब लिखना शुरू हाँ, कर दिया है। पूरा बहुत रात सारे ऐसे मैसेज बहुत मिलते हैं। चल रहा है, बहुत चल रहा है, सब पूरी हाँ, रात चल रहा है। लिख लेना वो ऐसे सब। लगता है बहुत कुछ करने गए हैं, बहुत कुछ बस करके आ गए। हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्या बिल्कुल। होता है। बिल्कुल एक्चुअली बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हम सारे करते हैं। तो जो जिसको दिखता है उनको लिख लेना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमें पता चल जाता है, अच्छा हम ये काम करके आए हैं, क्योंकि उनके साथ हम भी कई बार जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है हम्म। यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो लिखना है हमको, डिकोड भी करना है, कर सकते हैं बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख कर और रख लो मैम जैसे अपने आप कल को। देख रहे हैं कि कुछ लोग वेजिटेरियन हैं उसमें और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ये देख रहे हैं मैम, ये मतलब उसमें सपने में देखा मैंने, माइंड किया अच्छा इतने लोग इसमें नॉन वेजिटेरियन, तो ये वेजिटेरियन रैली का ही मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला है, क्योंकि हाँ उसमें दिख रहा है कि कुछ लोग वेजिटेरियन, 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, जो मुझे वहां पे मतलब अच्छे से याद है इस चीज का, और बाकी दिख हाँ रहा है सारे शाकाहारी हैं, हाँ मतलब हाँ। नॉन वेजिटेरियन नॉन एक ही दो वेज हैं, हाँ। बाकी सारे वेजिटेरियन हैं। हाँ तो आप देख लो, आपको जो इसको डिकोड कर पा रहे, जो अंदर से आ रहा है वो कीजिए, आपको मैसेज पहुंचा देना है जाकर, बस। जहां पर आप जाने के लिए सोच रहे थे ना, एक तो वो कर दो, दूसरा हम्म। रैली के लिए माइंड में रखो कि मैं रेडी हूँ मास्टर्स। अब आप ये इसके लिए लोगों को जोड़ दीजिए। फिर जितने भी आसपास जो भी ध्यानी आपको मिलते हैं उनके साथ, चाहे 4 लोग ही हैं, आप मन में ये मत सोचो कि 10 लोग हों, अच्छा। अच्छा। 4 लोग हों, बैनर लेकर ही चले जाओ, पर्चे बांट दो, बस हो गया। अच्छा। और बाकी तो फिर जैसे आप तैयार होते हैं, आप देखोगे अपने आप ही लोग कैसे जुड़ जाएंगे, उसी समय जुड़े, लास्ट हम्म। दिन जिस दिन निकलने वाले को देखना कैसी भीड़ हो जाएगी आपके पास, कितने सारे लोग आ जाएंगे इसके लिए। आपको तैयार होना है, और कैसे रैली निकाली जाती है वो, क्योंकि उसके पीछे कुछ परमिशंस लेनी होती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसके हम्म। लिए कोई मास्टर है, उनसे आपको पता करना पड़ेगा, नाम क्या है मेरे को याद नहीं है उनका, याद है अच्छा आपको एक बार राम ज्योति सर जी? ने मुझे भेजा था। हाँ ज्योति हाँ जी। राम सर ने कुछ भेजा था। अच्छा भेजा था, तो उनसे आपने पूछा है क्या स्वीटी जी? नहीं, हाँ उनसे मैंने वो पूछा था वही कि प्रचार के लिए सर थोड़ा सा गाइड करना है, तो सर ने मुझे वो भेजा था उसमें कि वेजिटेरियन के लिए कैसे कहाँ से वो लेना है, मतलब सर्टिफिकेट चाहिए परमिशन। होता है सब, उससे हाँ हाँ परमिशन हाँ के लिए, हाँ, फिर तो पता है वो ना सब आपको, भेजा हाँ है वो राम सर ने इम्पोर्टेंट है, मुझे। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, रैली से पहले हम्म। परमिशन लेनी होती है। क्योंकि पीएमसी का एक ऐसा पूरा उन्होंने भेजा है जिसमें सारा सब कुछ है, मतलब अगर स्कूल के लिए चाहिए तो स्कूल का भी है, वेजिटेरियन के लिए चाहिए रैली के लिए उसका भी है, सब दिया है राम सर ने। ठीक। आप कहाँ से स्वीटी जी? मैं इधर औरैया सुना है आपने, इटावा के आगे औरैया, हाँ उसके अंदर पड़ता है दिव्यापुर। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी जी। तो वहाँ पे मास्टर्स नहीं है कोई? यहाँ पे अभी तो एक ही मिले हैं, ढूंढेंगे, औरैया में एक है शायद, उस दिन दीप्ति मैम से उनकी बात हो रही थी, वो भी थोड़ी बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, दीप्ति मैम से अभी संभाला में बात हुई थी उनकी, शायद उनको ढूंढना पड़ेगा, वो औरैया में है वो। और अभी इधर पिरामिड बन रहा है, औरैया में बन रहा है पिरामिड, दिव्यापुर में भी और आगे हैं मास्टर हैं बड़े बड़े जेंट्स लोग हैं जो पत्री सर से बहुत पहले से जुड़े हैं, बट उनको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा अभी। हाँ तो इधर आप से एक बार हाँ। चालू हो गए ना, 1-2 लोगों से मिलना, तो फिर आपको मिलते चले जाएंगे। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा आगे एक लोग हैं जो पत्री सर से मिलने गए थे, साथ में ही वहां पे मिले थे कानपुर में, तो वो यहीं कहीं आसपास, बट उनको पता करना पड़ेगा मुझे। हाँ और बाकी तो आप अपने आसपास के जो आपके, जिनको आप जानते हैं, वो भले ही ध्यानी हम्म। नहीं हो, उनको लेके चल पड़ो, वो ध्यानी बन जाएंगे आपके साथ। अच्छा। उनको बोलो कि ठीक है। हाँ आप हमारे साथ इस रैली पर चलो, शाकाहारी हार के तो कोई भी बोल सकता है ना सिखाने के लिए, हम्म। तो एक बार बोल के तो देखना, तो वो भी ध्यानी भी बन जाएंगे, और शाकाहार के जो इंफॉर्मेशन है वो भी पहुंच जाएगी आगे। ठीक है मैम, इसलिए कि मैं ये करती हूँ सबसे पहले तो वो पर्चे सारे बांटती हूँ, सारे जाके जहाँ जहाँ हम्म। मुझे लग रहा है वहां वहां जाके ये सारा बांट के आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या आ रहा है। आप बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ऐसे रैली वैली में जाने में ना, उनको अच्छा इकट्ठा। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, हाँ बच्चे तो हो जाएंगे, बच्चे तो बहुत है हमारे यहाँ।
हाँ तो बस हो गए, फिर क्या है, फिर कौन दो से तो मास्टर मेरे ही ढूंढ हो रहे हो गए। आप कौन से मास्टर ढूंढ रहे थे फिर? अच्छा मैम, बिल्कुल वो सही तो सबसे जगह ले बड़े आई हैं मास्टर आप। हैं। अरे मैम, आप बिल्कुल सही जगह ले आई। जो मेरा विजन एक बहुत पहले का दिख रहा था, वो मुझे क्लियर हो गया अभी बात करते करते, समझ में आ गया, अब पूरा समझ में आ गया। सही है, बढ़िया, मिल गया तो। हाँ, जो विजन दिखा था ना, जो बहुत पहले से दिख रहा था मुझे, जब ध्यान में नहीं आए थे तब से दिख रहा है, वो विजन अभी बात करते करते आ गया सामने, अब समझ में आ गया। जैसे ज्योति जी ने कहा ना बच्चों को, हाँ फिर आ गया हाँ, समझ में सारा। बस अब तो आ गया बस ठीक समझ है, में। बस और क्या, तो आंसर मिल गया तो अच्छी बस चीज चालू हो जाओ। बताई ज्योति जी ने, अच्छी चीज बताई। हाँ वही होता है बच्चे तो ना बहुत कैसे, है। इसीलिए तो बातचीत करना कितना इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो पता नहीं क्योंकि चलता मैम कि मुझे एक कहाँ विजन से आंसर दिखता मिल था। जाए। मैम हाँ मुझे एक विजन दिखता था जिसमें मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, बैनर है, ये मुझे बहुत पहले से दिखता था। अब अच्छा, वो समझ में आज आया, जैसे डिकोड ज्योति हुआ जी है ने आज, बोला है, आज वो देखा, डिकोड हो गया। अब समझ देखो में आया। आज हुआ जाके, देखा, इसीलिए लिखना हम्म। चाहिए सब कुछ भी, फिर पता चल जाता है डिकोड आगे जाके जब होता है तो तो। मैं समझती थी इसमें मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं समझती थी मेरे बच्चों का क्या रोल है इसमें, कि वो मतलब मेरे साथ चल रहे हैं, एक रैली है, ऐसा क्या है, वो आप समझ में आया जैसे ज्योति जी ने बोला। अब हो जाएगा काम। लो हो गया, साथ के साथ आप हो गया। तैयार हुए, पूरा स्टेज तैयार हो गया, हम्म। अभी के अभी हो गया। हो सही हो गया। गया। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू मैम, आठ वंदन। फिर और भी हाथ क्वेश्चन होंगे, वंदन, फिर नेक्स्ट वीक हाँ पूछेंगे, आज हाँ, थोड़ा सा ठीक लेट है, हो गया मैम, ठीक ठीक है। है, ठीक, आठ ओके, वंदन मैम। थैंक यू, हाथ आठ वंदन। आठ वंदन ज्योति जी। हाँ हर्षा जी, कुछ पूछना है क्या, कोई बात करनी है? हाँ हर्षा मैम, जी, मुझे पूछना था कि जैसे हाँ, जैसे ट्रांस में जाना, वो भी तो एक अच्छी पोजीशन रहती है। हाँ लेकिन हर जैसे समय नहीं ट्रांस ना, में अगर ट्रांस में जाते रहोगे तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या काम करके आए हो, किसी मास्टर से अगर मिले हो तो आप एक और ज्यादा नॉलेज लेकर आ सकते हो, बहुत सारे मैसेजेस लेकर आ सकते हो पृथ्वीवासियों के लिए, अच्छा इसलिए बोला जाता है। ठीक अच्छा। है। हाँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे नीता मैम बोलती थी, जैसे मैं 3 घंटे मेडिटेशन तो 3 घंटे ट्रांस में ही रहती हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं उसमें हीलिंग बहुत फास्ट रहती है। अभी यही बात के लिए मैंने बताया था ना आपको कि जो हमने कई लोगों से कई बातें सुनी है, राइट, लेकिन एक हाँ हम यूनिक है ना, एक हम सारे लोग यूनिक भी तो हैं, तो हम हाँ यूनिक हैं, तो हम सब कौन है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हम लोगों को खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। अब अच्छा। आपने हाँ सोने का तो अनुभव कर लिया है ना, ट्रांस का अनुभव कर लिया, हाँ ठीक है, अब दूसरा भी करके देखने के ट्राई तो करो, उससे हाँ देखो तो क्या होता है। अच्छा तो है हाँ ही, सोना तो अच्छा होता ही है, हम रोज ही हाँ सोते हैं। हाँ ट्रांस भी है, मेडिटेशन की स्टेट है, लेकिन एक बार अवेयरनेस में, अगर दीप्ति मैम बोल रहे हैं अवेयरनेस की ऊर्जा को बुलाओ, अवेयरनेस में ही रहना, क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मास्टर्स क्या कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे मैसेज ले सकते हो, अगर आप ट्रांस में रहोगे तो आप बात नहीं कर सकोगे, और वो क्या करके गए आपको वो भी नहीं पता, जो नॉलेज आ रही है वो भी नहीं पता, आपकी बॉडी पर क्या क्या काम हुए वो भी नहीं पता, बहुत सारी बातें होती है, इसलिए हाँ जबरदस्ती नहीं करनी है, ट्राई करके देखना है ना, एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं, कि अच्छा। परेशान नहीं हाँ होना है, इसीलिए परेशान हो जाते हैं ना कई लोग, अच्छा हम तो ट्रांस में ही जा रहे, परेशान नहीं होना है, वो भी है मेडिटेशन की स्टेट, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखिए। ठीक है, हाँ हाँ, ओके ठीक। हर्षा जी, हाँ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ बोलना है ज्योति जी, कुछ बोलने वाले थे आप? नहीं मैम, आप बताइए। बस अब तो क्वेश्चन मेरे है ख्याल से किसी का? पूरा सेशन, मुझे लग नहीं रहा है कि किसी का कोई प्रश्न है, सबसे बात हो ही गई है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ अगर शेयर करना है, ज्ञान के कुछ पॉइंट्स शेयर करने हैं तो बता दो, शेयर कर सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कौन सा डे 12 का है ना, डे हाँ, डे 12, 12। हाँ उसके नोट्स को बहुत डिटेल में ना बना के, टू द पॉइंट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो लग रही हैं, जो ज्ञान आपको लग रहा है कि हाँ ये सबसे हमको शेयर करना चाहिए, तो वो वाला
ज्ञान लिखकर वो नोट्स बनाकर उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 4, 5, 6, 10 से ज्यादा ना करें तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा उसको इन्होंने भी- खींचना। हाँ, बोलिए बोलिए ज्योति जी, क्या बोल रहे हो? लेकिन ज्यादा ना खींचे, चाहे थोड़े थोड़े बना लें, बस वही बहुत है। हाँ हाँ जी भारती जी, अगर आपको काम है ठीक है, वैसे भी सेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, फ्राइडे को ही मिलेंगे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू। हाथ वंदन।